अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते की। हफ्ता वो जो शुरू होगा 15 से 21 तारीख तक, अगस्त 2021। दोस्तों, बात यह है कि जब हम आपसे बात करते हैं, आपको ये सारा कुछ बता रहे होते हैं, तो बात जहन में रखा कीजिए कि ये प्रोडिक्शंस नहीं होती हैं, ये कैलकुलेशंस होती हैं। हम आपको बताते हैं कि एस्ट्रो वेदर कैसा है, इस वक्त क्या सिचुएशंस चल रही है सितारों में, और आपको किस तरह से आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं, या जैसे भी आपके बेनिफिट के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। पिछली वीडियो में बहुत कंप्लेंट आई ऑडियो की। इस दफ़ा मैंने कोशिश तो की है कि दोबारा आपको कंप्लेंट ना आए, लेकिन पिछली दफ़ा के लिए माजरत। अब शुरू करते हैं अपने पहले साइन एरीज से। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो टाइम है, इसमें थोड़ी सी सोचें मुझे ज़्यादा लगती हैं इस हफ्ते, क्योंकि हमारे जो एरीज दोस्त हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फ़ौरन चीज़ों को पैक करते हैं और अपने दिमाग की कसौटी पर उसको परखते हैं। इस हफ्ते ये जो ख्याल बेसिकली आपके जहन में आएगा, आपको लगेगा कि सब लोग एवरीबडी इज़ ग्रोइंग अप विदाउट मी, कि मेरे बगैर सब लोग जो हैं वो, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपने ओन पर होते चले जा रहे हैं। इस सोच को आपने थोड़ा सा काउंटर करना है, क्योंकि ये सोच की बहुत सारी वजूहात हैं जो आपकी प्लेसमेंट है सितारों की, कि आपको लगता है कि बिकॉज यू ऑलवेज लीड, आप लीडर होते हैं, तो जब लीडर के आगे से कोई गुजरता है या लीडर को लीड करने की कोशिश करता है, तो एक अजीब सा सिनारियो बन जाता है। आपको ये फेस करना पड़ेगा, और इसमें मेरा मशवरा आपको ये है कि स्टे फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, और जो आपके ये जो भी आपकी सोचें हैं उस पर सीरियस ब्रेन वर्क कीजिए। टाइम सोलो फ्लाइट का है, अपने ओन पर आपने इन चीज़ों को डिसाइड करना है, देखना है कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और ये लोग जो हैं ये मुझे पीछे छोड़ना क्यों चाह रहे हैं, मुझसे आगे निकलना क्यों चाह रहे हैं, इस पर आपने गौर करना है। और उसके साथ साथ इन दिनों आपकी जो स्टार्ट है वीक का, वो थोड़ा सा आपके लिए, मेरा मशवरा है कि इसको स्लो डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई काम आपने करना है शेयर्ड रिसोर्सेज के हवाले से, 15, 16, 17 इन 3 दिनों में आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपके पार्टनरशिप के काम हैं उनमें फ़ाइनल कोई चीज़ ना हो। साइन अगर करने हैं कहीं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, नया काम शुरू करने से रुक जाइएगा, और उसके बाद आपने जो अपना स्टार्ट करना है स्लो वीक के साथ साथ, जो जैसे एस्पेक्ट्स हैं, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होते चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि मिड वीक के बाद अपने मेजर जो काम है, और ये जो शुरू का हफ्ता है, इसको ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि ये टाइम ज़्यादा जो है ये सोचने में, डाटा कलेक्ट करने में, और लोगों को परखने में गुजारिए। परखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो ये रहा है कि वाकई लोग आपसे आगे निकलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, तो वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन किसके जहन में क्या है। तो ये मेरा मशवरा ये है कि इस हफ्ते सोलो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिएगा, ब्रेन वर्क कीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स के लिए का मैसेज क्या है। आपके लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो ये है कि आप, जैसे होता है ना कि बंदा स्पॉट कर सकता है, आप स्पॉट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़, कहाँ क्या चीज़ गलत है, और ये सिर्फ स्पॉट ही नहीं कर सकते, बल्कि आप उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक भी सकते। सो इस पॉजिटिव एनर्जी का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। नेगेटिव एनर्जी ये कि लोग आपको गिल्ट करने की कोशिश करेंगे, आप रिवायत से हट रहे हैं, आप जो रविश से हट रहे हैं, जिस तरह से आपको चलना चाहिए आप उस तरह नहीं चल रहे, आप बागी, बगावत का, आप पर बागी होने का, सोचों में, बातों में, लफ्ज़ों में बागी और रूड के गुस्ताख, ये 2 चीज़ें आप पर इल्ज़ाम लग सकते हैं। इसको जो है आपको फेस करना पड़ेगा, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक है। वीकेंड पर थोड़ा सी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वीकेंड पर शायद आपको कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ बहुत सारे लोग जमा होंगे, तो उस हवाले से आपको इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो बी केयरफुल ओवर द वीकेंड। उसके बाद आपका जो लव अलर्ट है वो बहुत अच्छा है। उसमें यह है कि आपका मैच्योरिटी लेवल जो है, अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी बेहतर होगा। आपको लोगों की समझ आएगी कि ये जो बंदा है ये मेरे साथ सिंसियर है या नहीं, यानी कि लव इज़ गेटिंग मैच्योर। अब आपका एजुकेशन और आपका करियर देखते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको कहा, करियर में आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आपके खिलाफ चालें, साजिशें बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपका कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई मेंटोर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सख्त इम्तहान आपका ले ले।
अब न्यूमरोलॉजी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी के का क्या मैसेज है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए बहुत दिलचस्प है। न्यूमरोलॉजी का जो मैसेज 99 जब भी आता है, 99 एक ऐसा नंबर है जो कहता है कि अपना जो कंपैशन है, अपना जो लव है, क्योंकि आपके जो मोहब्बत है उसको मैच्योर होने दीजिए। मैच्योरिटी का नंबर है 99। ये एक बड़ा स्पेशल नंबर होता है। अगर आपने कभी लूडो देखी हो तो 99 पर एक सांप होता है जो डसता है, यानी कि लास्ट स्टेप्स जो होते हैं ये बहुत केयरफुली उठाने की ज़रूरत है आपको। तो अपने जिस भी मंजिल पर आप हैं, बहुत केयर से अपने कदम उठाइए, कंपैशन के साथ, लव के साथ। जितना रूड होंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उससे आपकी जो ये खिलाफ इस वक्त मुझे महाज दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए कलर और स्टोन का क्या मैसेज है इस हफ्ते आपके लिए। जो स्टोन है वो सेलेनाइट है। सेलेनाइट एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है। ये उस वक़्त आता है जब बंदे को क्लियर करने की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट को, माहौल को। इसको यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में। जो जोगी होते थे या ये जो मॉन्क्स होते थे, ये अपनी खिड़कियाँ या दरवाजे सेलेनाइट के बना लेते थे। सेलेनाइट ताकि जो भी हवा अंदर आ रही है, जो भी इंसान अंदर आ रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी पीछे छोड़ कर चला जाए। सो अगर आपके इर्द गिर्द सेलेनाइट पत्थर है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो नेगेटिविटी है लोगों की, आपके अंदर की, बाहर की, वो दूर हो सकेगी। पिछले हफ्ते भी आपका पत्थर जो था वो इसी टाइप का कोई होगा, और जो कलर आपके लिए है वो वाइट है। सफ़ेद रंग आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती सी हैं। आपको लोगों की नेगेटिव एनर्जी से क्लीन कर रखना है, अपने आप को दूर रखना है अपने आप को, और उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है सेलेनाइट और वाइट कलर। ये दोनों हीलिंग और क्लेंजिंग की चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते का है कि आपको डिवाइन मैसेज जो होता है वो आपके लिए इस तरह से मैसेज होता है कि अगर आपको ज़िंदगी का ख़ास मकसद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आप बहुत करीब हैं अपनी विक्ट्री के, अपनी कामयाबी के। तो आपको इसके लिए कुछ अच्छा करना है। कोई गुड वर्क कीजिए, कोई चैरिटी वर्क कीजिए, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए डिवाइन मैसेज के हिसाब से कि जो कामयाबी है वो बिल्कुल आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है। कोई अच्छा काम कीजिए, कोई नेकी का काम कीजिए, और साथ ही दरवाज़ा आपकी कामयाबी का खुल जाएगा। नेकी का काम कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जो आपके लिए नेकी का काम दिखाई दिया है वो आया है कि एनिमल्स को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, कोई उनके लिए कोई फूड या घास डाल देना किसी जानवर को, किसी को पानी पिला देना। सो बी गुड टू एनिमल्स दिस वीक। अब मूव करते हैं अगले साइन टॉरस की तरफ। इस हफ्ते जो हमारे टॉरस दोस्त हैं उन्हें जैसे एक फील आती है, एक वाइब आती है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई मकसद हासिल होने जा रहा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं, जैसे कि स्टार्ट में वाइब्स आती हैं, थोड़ा सा हफ्ता स्लो मूवमेंट के साथ शुरू होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द टाइम जैसे एक बिग फिनिश नहीं होती उस तरह दिखाई देता है। इस वक्त जो हमारे टॉरस दोस्त हैं ना, वो ज़्यादातर के फैंटेसीज़ में, अपने दिमाग में, अपनी बातें पता नहीं किन बातों में, किन ख्यालों में। मसलन ऐसे है कि जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, और आपका जो दिमाग है वो मिलियंस माइल्स अवे कहीं और सोच रहा है, किसी फैंटेसीज़ में है, यूँ होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। इस तरह की बहुत सारी जहन में चीज़ें हैं, प्लानिंग्स हैं। इसको एंजॉय कीजिए क्योंकि आप इस वक्त फैंटेसी की वर्ल्ड में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ये है कि आपको जो प्रेजेंस है अपनी वो फील करवानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी इस चीज़ को महसूस बहुत ज़्यादा करेंगे। उसके बाद एक और भी यूँ लगता है कि जैसे कोई प्लान है, किसी से मुलाकात है या कोई फंक्शन है या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाती है। लास्ट मोमेंट की कैंसिलेशन इस हफ्ते आपकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि आपको थोड़ा सा वक्त गुजारना है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहे। कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं, उनको आपको ऑनर करना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत आपकी बढ़ सकती है। और मसरूफियत जो है वो ज़्यादा आपकी करियर के उस पर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो रुक गई थी अचानक किसी वजह से।
तो इस हफ्ते आपको टाइम मिलेगा कि आप बैठ के उनको प्लान कर सकें, सोच सकें। सो जो 2-3 महाज इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ओपन है, एक तो फैमिली है, घर का माहौल है, घर के लोग हैं जो काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब चलता आ रहा है। इस हफ्ते लोग आपको जो आपको लोगों को महसूस होगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, उनसे हट रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, नॉट रिस्पॉन्डिंग का जवाब महसूस होगा उनको। उसके साथ साथ जो हमारे टॉरस दोस्त हैं उन्हें अचानक 16-17 के बाद लगेगा कि उन्हें तो अपनी जो है कुछ हेल्थ रूटीन अपनाने पड़ेंगे। बास टॉरस हैं जो सीरियसली इस चीज़ को सोचेंगे कि किसी तरह से अपनी लुक्स को इम्प्रूव किया जाए, जिम ज्वाइन किया जाए, यानी कि आईने के सामने खड़े होने का टाइम आ गया। टॉरस लोगों के लिए बात साल में एक दफ़ा ही वक्त आता है कि आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, आपकी लुक्स बहुत मैटर करती हैं। तो आप अपनी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई देते हैं और लगता है कि आपको आईना जो है वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा जैसे आप चाहते हैं, वैसे वो आपको जवाब नहीं दे रहा। इसके लिए फिर आप वर्क करने का प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 4 हफ्ते में हमारे टॉरस दोस्त जो हैं वो इसी लाइन पर चलते जाएंगे, आईना बहुत ज़्यादा देखेंगे और अपनी लुक्स के बारे में कॉन्शियस होंगे और उसके लिए कुछ करने के लिए एफ़र्ट भी करेंगे। ये भी लगता है जैसे आप कभी जिम ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं आप पार्लर ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। एन्जॉय द फेज़, क्योंकि ये फेज़ ऐसा है कि जहाँ हम अपने आप को ब्यूटीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं आपके लिए सब देखी टैरो कार्ड्स के हवाले से गुड एनर्जी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मोमेंटम जो बिल्ड हो रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका महाज है, आप फिनिश लाइन के करीब पहुंचने वाले हैं। तो वो जो फिनिश लाइन के करीब वाला मोमेंटम होता है वो बिल्ड हुआ हुआ है और मज़े की बात यह है कि आप सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं दौड़ में। आप कामयाबी बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। विक्ट्री स्टैंड तक पहुँचना इस हफ्ते कोई मरहला मुश्किल नहीं है आपके लिए। आप ज़रा सी तैयारी से, ज़रा से फोकस लूज़ हुआ हुआ है। फोकस से अगर आप कोशिश करें तो आप विक्ट्री स्टैंड तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप चाहते हैं तन्हा रहना और हो सकता है लोग आपको तन्हा छोड़ दें, तो ये तन्हाई आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसमें आपको गिल्ट भी बहुत फील होगा, पछतावा भी फील होगा, महसूस होगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। कुछ माहौल ऐसा है कि हर कोई इल्ज़ाम शायद आप पर धरना शुरू हो जाए। अब आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, एंजॉय द मोमेंट। और अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो हेल्थ के हवाले से, यू कैन मूव, गो हेड विद इट। अब आपका लव अलर्ट देखते हैं। आपके लव अलर्ट के हवाले से बहुत अच्छा कार्ड है, यस है, पॉजिटिव है और जिसके ख्याल में आपका वक्त बसर हो रहा है वो आपको यस में जवाब देगा। करियर और एजुकेशन के हवाले से आप ऑन द ट्रैक हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपके लिए जो कामयाबी है वो बहुत करीब है। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका क्या नंबर है। न्यूमरोलॉजी के हवाले से फिर आपका नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नंबर है 27। 27 नंबर उस वक्त आता है, उस दिन या हफ्ते का नंबर या उस महीने का नंबर होता है 27, 2 and 7, जब आपको थोड़ा सा मोहब्बत के लिए वर्क करना पड़ता है। एक ये चीज़, दूसरा कि जैसे कोई राज होते हैं, कोई बातें, इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई जाती हैं, उसके हवाले से आपको थोड़ी सी कोशिश करना होती है, तलाश करना होता है आखिर मुझसे छुपाया क्या जा रहा है। तो कोशिश करें कि लोग किस चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं वो जानें, पहेलियाँ सुलझाएं। और बेसिकली 27 नंबर इज़ ए स्पिरिचुअल नंबर। ये कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हालात हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल हीलिंग की, स्पिरिचुअल मेंटोर की, किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है, गाइड की, गुरु, गाइड, मुर्शिद, व्हाटएवर, उसकी आपको ज़रूरत है, उसकी हेल्प की और उसकी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। अब देखते हैं कि इस हफ्ते के लिए आपका कलर और स्टोन क्या बन रहा है। कोई बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके सारे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक पत्थर होता है जिसको हम कहते हैं, ये जो होता है दुरे नजफ, एक पत्थर कहलाता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसमें ब्लैक लाइंस होती हैं। याम मिल जाता है। दुरे नजफ आपको चाहिए, जिसे म्यूटिलेटेड एगेट कहता है, यानी कि सफ़ेद पत्थर है, उसमें ब्लैक लाइंस हैं, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कलर आपका जो है वो है इस हफ्ते का लाइट ब्लू, स्काई ब्लू,
स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, यानी कि ब्लू के हवाले से डार्क ब्लू से जो नीचे रंग होते हैं, फिरोज़ी से नीचे जो रंग होते हैं, वो इस हफ्ते आपके लिए लकी कलर्स रहेंगे। इसको फोकस कीजिएगा। अगर आप किसी अहम जगह जा रहे हैं या कोई अहम मीटिंग है या व्हाटएवर, तो कोशिश कीजिएगा कि ब्लू, जो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ये कलर्स इस्तेमाल करें। और दुर नजफ़ पहन लीजिए इस हफ्ते। ये पत्थर रास आ जाता है, सबको रास आ जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो जब आप करेंगे तो उसके फ़ायदे आपको तब पता चलेंगे। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है। यूँ लगता है कि जैसे आपको फरावानी मिल सकती है, फरावानी, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा आपको नवाजा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुदरत, तकदीर बहुत ज़्यादा नवाजे, तो यानी कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, पूरी यानी कि आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको फेथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको इबादत की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है। बाज़ बार ऐसे होते हैं जहाँ पर ये होता है कि जो आपको वो मिलेगा जिसकी आप विश करेंगे, या जिसकी आप दुआ करेंगे, या जिसके लिए आप कोशिश, रूहानी कोशिश करेंगे। सो आपको फरावानी, एबंडेंस और आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा आपको वसाइल अता किए जा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में अगर आप इबादत करें और मांगे, रब के आगे झुकना इज़ योर डिवाइन मैसेज फॉर दिस वीक। अब चलते हैं अपने अगले साइन जेमिनी की तरफ। आपको जो मेरा मशवरा है इस हफ्ते वो ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे आपको यूनिवर्स जो है आपको कुछ मैसेज दे रहा है, जो कुदरत होती है उसकी तरफ से आपको कुछ पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अब गौर कीजिए क्या आपको मैसेज मिलता है चलते रास्ते में कुदरत की तरफ से। जैसे कुछ मैसेजेस होते हैं जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। ऐसे इत्तफाकात भी आपकी ज़िंदगी में हो रहे होंगे, ऐसे इस हफ्ते होंगे, और इसमें कुछ बातें भी ऐसी होंगी कि जो अनयूजुअल हैं। उसके अलावा आपको माइंडफुली चलना है। आपका जो अंदर का साइकिक है, या आपका अंदर का जोगी है, या आपका अंदर का जो आपको थोड़ा सा बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी में ये होगा, ये होगा, ये होगा, यही अब इस तरफ जाए। एक जो रूहानी कैफियत होती हैं वो बार बार आपके ऊपर तारी होती नज़र आती हैं। अच्छा, अब ये है कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अलावा वो है कि आप जहाँ भी हैं, घर में भी हैं और अपने ऑफिस में भी, आप चाहेंगे कि आप बैठ के डिस्कस करें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको महसूस ये हो रहा है कि आप ज़्यादा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, लोग अपना बोझ भी आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे, और लोग जो हैं जब आप बात करेंगे तो आपको डाउट शुरू करेंगे। अगर आप शुरू करते हैं हफ्ते के साथ ही आपको फीलिंग होगी कि सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से चलना चाहिए। इस बात पर आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना होगा और डाउट का भी सामना होगा। लोग आपकी नीयत पर शक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप थोड़े से जैसे अंदर से इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं। लिहाजा ये जो भी इख्तलाफ है, ये इसको डिबेट में बदल दीजिएगा। और ये जो डिस्कशन है अबाउट रूल्स, कि आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है, सबको कहना है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुमने ये करना है, चाहे आप बॉस नहीं भी हैं, चाहे आप मैन ऑफ द हाउस नहीं भी हैं, जो भी जिस भी पोजीशन पर आप हैं, आपको उस हिसाब से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन करना है। लेकिन ओवर द वीकेंड से पहले अगर आप करेंगे तो वो डिबेट नहीं होगी, वो झगड़ा होगा। सो इस चीज़ को आपने डिबेट में कन्वर्ट करना है, डिस्कशन में कन्वर्ट करना है, वरना जो आपकी अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप शक की ज़द में आ जाएंगे। उसके बाद एक ये है कि सोशल एक्टिविटी जो है वो आपके लिए है थोड़ी सी, जैसे बाय द एंड ऑफ द वीक आप थोड़ा सा मिल ज़्यादा रहे हैं, यूजुअल से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे आपके सोशल सर्कल में। और उसके साथ साथ अचानक आपका बार बार आपको ना बदगुमानी के अटैक्स होंगे, लोगों की नीयत पर शक होगा, आपको बेचैनी भी होगी, आप जगह भी बार बार बदलेंगे। इधर किसी के घर गए हैं तो वहाँ से किसी और के चले जाएंगे, यानी कि जगह बदलना, लोगों पर शक करना, ये सारा कुछ आपके अंदर की बेचैनी, आपके अंदर की सोचें हैं। आपको थोड़ा सा इस हफ्ते जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने जो आपका करियर है या जो भी आपकी जॉब है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा
आंखें भी खोलनी है, क्योंकि वाकई जो आपके डाउट्स हैं वो बिला वजह नहीं है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो हलचल है, जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, वो बिला वजह नहीं है, कुछ है। और एक और बात भी आपने याद रखनी है कि जो आपके रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया या जहाँ पर भी लिखने का काम होता है, हिसाब किताब होता है, वहाँ आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो चीटिंग का ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपकी तवज्जो जैसे नहीं है बिला वजह किसी भी पेपर पे साइन कर दी, और ये भी हो सकता है कि कोई गलत पेपर्स पर आपसे साइन करवा लिए जाएं। लिहाजा जहाँ पर भी ये सिचुएशन आप देखें करियर में, थोड़ी सा हेजीपन नज़र आता है आपके माइंड में कि आप थोड़े से हेजी या थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो उसकी आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स का इस हफ्ते का आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का मैसेज क्या है। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप जो हालात हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं, आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है इस वक्त आपके माहौल में, आपके इर्द गिर्द, जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप निहत्ते हाथों से मुकाबला कर सकते हैं किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल का। सो अपनी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट कीजिए, डिपेंड कीजिए अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। और जो ये साइकिक आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो टेलीपैथिक आपकी जो माइंड का जो टेलीपैथिक वो होता है, वो ओपन हुआ है एरिया, और आपको मैसेजेस महसूस हो रहे हैं, मिल रहे हैं, आप उन पर यकीन कीजिए। अपने जो भी साइकिक इवेंट्स, रूहानी इवेंट्स या माफूकुल फितरत आपके साथ वाक़यात होते हैं, सच्चा ख्वाब आ गया, कोई विजन आ गया, किसी ने अचानक आपको वो बता दिया जो आपको सुनना था, तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट योर गट दिस वीक एंड ट्रस्ट योर सिक्स्थ सेंस दिस वीक। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी वही जो मैंने आपको बताया था कि लोग आपको कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अपने आप को कटहरे से बचाइए। और ये जो है कटहरे में खड़ा करना, ये चलेगा आपके लिए टिल थर्सडे। बाय द वीकेंड ये हालात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है कंटामिनेटेड वाटर से। वाटर बॉर्न डिजीज़ आपको हो सकती हैं और आप डिहाइड्रेटेड हैं। सो यू नीड लॉट ऑफ वाटर, लेकिन वाटर क्लीन, ये याद रखिएगा। आपका हेल्थ अलर्ट इस हफ्ते कुछ बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। अब देखते हैं आपकी लव वाइब क्या है। लव वाइब परफेक्ट है। लव वाइब कह रही है कि यू विल गेट व्हाट यू वांट ओवर द वीकेंड। अब देखते हैं आपका करियर और एजुकेशन के हवाले से। करियर और एजुकेशन के हवाले से कार्ड परफेक्ट है, जो कह रहा है कि यू आर ऑन द एग्जैक्टली राइट पाथ। जहाँ आप जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री स्टैंड। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का आपके लिए इस हफ्ते का क्या मैसेज है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर आपके लिए इस हफ्ते निकला है वो है 7। 7 नंबर जो होता है, 7 सिंगल नंबर आपका इस्तीफा है। ये पर्सनल ग्रोथ को जाहिर करता है। जैसे मैं बार बार आपको न्यूमरोलॉजी में और टारोस में कह रही थी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, दिस इज़ ट्रस्टिंग योर सेल्फ। 7 जो है ये आपके ज़ात को बहुत ज़्यादा निखार देता है। तो इस हफ्ते आप अपनी ज़ात को, अपने अंदर को, अपने जहन को, अपनी रूह को निखार और संवार सकते हैं। और उसके लिए आपको किसी एक्सटीरियर सोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मेडिटेट करें, मराक़बा करें, इबादत करें, तो ये आपका खुद ब खुद होता चला जाएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपके लिए लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। इस हफ्ते आपके लिए लकी कलर और लकी स्टोन जो है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट ये पत्थर है, एमेथिस्ट जामनी रंग का पत्थर होता है। इस तरह का रॉक बेड ले लीजिए, ये हमेशा हर हाल में रास आता है। इसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं होते। और इसमें इसको लीजिएगा, जो होता है इस तरह जिसको हम वॉन्ड कहते हैं, एक वॉन्ड की शक्ल में एमेथिस्ट आम जगह से मिल जाता है। वो इसका मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं होता और है भी ये ईज़िली अवेलेबल और इकोनॉमिकल पत्थर है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें जामनी के 2 रंग हों। ये जामनी, ये लाइलेक हल्के जामनी रंग का पत्थर है, तो इसमें 2 रंग हों, वो देखिएगा। और जो कलर आपका इस वक्त का बन रहा है वो भी है कासनी रंग आपका लकी कलर है। कासनी इज वॉयलेट या लाइलेक कलर है और एमेथिस्ट आपका स्टोन है इस हफ्ते। लकी स्टोन और लकी जो पत्थर होते हैं उनका मकसद ये बताने का होता है कि ये आपका इजी कर देते हैं वाइब्स को। दे आर लाइक मैग्नेट्स, इसमें और कोई गलत बात नहीं होती, दे अट्रैक्ट। तो एमेथिस्ट अट्रैक्ट्स लव और ऑनेस्टी कि दूसरा शख्स जो है वो ऑनेस्ट रहता है आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी आपको मिले, लोगों की सिंसियरिटी आपको मिले, तो फिर आपके कमरे में एमेथिस्ट ज़रूर होना चाहिए, या आपकी ऑफिस टेबल पर। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है जहाँ झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा हो,
वहाँ पर झगड़े से पहले या डिबेट से पहले एमेथिस्ट रख दिए जाते हैं कोनों में डेकोरेशन के तौर पर। तो वो फ़िज़ा को इतना क्लीन कर देते हैं, इतना प्योर कर देते हैं कि वहाँ झगड़े की वाइब आती ही नहीं। वाइब ही लव और कंपैशन और कंपैटिबिलिटी की होती है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या। आपका डिवाइन मैसेज जो है वो ये है कि आपको लोगों को गाइड करना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करना है, डिवाइड करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, और यहाँ पर आपको झगड़ा नहीं करना। एग्जैक्टली वही आपका डिवाइन मैसेज भी आ रहा है कि आपको जो है वो गाइड करना है, लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करना है और लाउड नहीं होना। अगर आप मकसद हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों को देना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ देना चाहते हैं, या जिनसे आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उनसे वो रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको दूसरों को काउंसल करना है, दूसरों को प्यार से समझाना है और उनकी हेल्प करनी है और उनके अंदर चीज़ों को जगाना है। अगर आप रूड होते हैं या आपकी ज़बान से कोई हर्ट होता है तो फिर शायद आप अपना मकसद हासिल ना कर पाएँ। अब मूव करते हैं अगले साइन कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ्ता बड़ा दिलचस्प किस्म का हफ्ता है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे आप के दिल को जिसकी तलाश थी आपको वो हासिल हो जाएगा। आपके दिल को किसी रिजल्ट की, किसी ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांस, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट्स डिज़ायर, कि आपका दिल जो चाहता है आपको वो मिल सकता है। इस हफ्ते कुछ ऐसे हालात हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी असल ख्वाहिश है, वो आपको हासिल हो जाएगी। इस हफ्ते आपको फिर मैंने समझाना है, लास्ट वीक भी मैंने आपको समझाया था कि आप ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात यानी बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं, अपने बजट से बहुत ज़्यादा ओवर होकर आप बाइंग कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी वो जो शॉपिंग स्प्री है जो कई महीने से स्टार्ट है, ये हफ्ता उसका क्लाइमैक्स है। यानी कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं जो आपकी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर हो, लेकिन ये कि लेना है, वो एक दिल में ख्वाहिश और ये कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे मर्जी आई विल मैनेज बट आई वांट टू बाय दिस। जो शॉपिंग स्प्री है ना, ये वैसे ही जाके बाज़ार से ऐसी चीज़ें खरीद लेना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका ज़रा ध्यान कीजिए। मशवरा मेरा यहाँ पर ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए 24 घंटे थोड़ा सोच लीजिए आपको चाहिए भी है या नहीं, क्योंकि आप अपना बजट जो है ना उसको आग लगा रहे हैं। इस तरह का कोई सीन बना हुआ है, इसकी आपको केयर करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ एक और बात पे भी ध्यान रखिएगा कि आपको जब कोई बाइंग कर लेते हैं तो फिर आपको एक इकोनॉमिक्स में टर्म होती है डेसोनेंस, के आपको होता है ओहो ये तो मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, फिर बाय किया और फिर सोचा ओहो ये तो मैंने पैसे ज़ाया कर दिए। यानी कि परचेज़ के बाद खुशी की बजाय आप डेसोनेंस में चले जाते हैं कि मैं की किया। तो ये है। और दूसरा ये है कि आपका थोड़ा सा गुस्सा जो है ना वो ज़्यादा आकर्ती होती। बाज़ दफ़ा कहते हैं हमारे जो कैंसर दोस्त हैं ना, उनको साल में कभी कभी एक हफ्ता या महीना आता है ऐसा कि जब वो अकड़ जाते हैं, ज़िद में, गुस्से में आ जाते हैं, उनका दिमाग जो है ना वो ज़िद्दी हो जाता है। तो ज़िद्दी साइन तो ये है, कैंसरियंस लोग ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन इस हफ्ते भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी ज़िद करना चाहते हैं, आप सुन नहीं रहे हैं किसी की। और ख़ास तौर पे जो आपके कम्युनिकेशन है वहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, एवरीबडी एल्स इज़ रॉन्ग। सुनना चाहिए आपको थोड़ा सा दूसरों की बात भी, हो सकता है कोई पॉइंट सामने आ जाए। उसके बाद ये है कि आप अगर कोई पेपर साइन करना है, ख़ास तौर पे पार्टनरशिप का, उसको वेडनेसडे थर्सडे के बाद कीजिएगा। और कोई भी नया काम अगर आपने शुरू करना है तो आप उसको वेडनेसडे थर्सडे से पहले शुरू मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग कर दें। उसके बाद आपकी जो आपको इस हफ्ते जो आपकी सेहत है ना, उसके हवाले से भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपको वॉकिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पाँव में मोच आ जाना, घुटने में दर्द निकल आना, या कोई इस तरह से चलने में जो आपको दिक्कत जैसे हो, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, चोट लगना या मोच आना या ऐसा कुछ मसला बन सकता है। उसके बाद इस हफ्ते अपने ख्वाबों पे बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो ख्वाब हैं वो इस तरह के ख्वाब हैं कि जैसे आप एक नैप लेते हैं, सर रख के सिर्फ आराम करने के लिए कोई विजन आ जाता है, इस तरह की सिचुएशंस भी आपके लिए इस हफ्ते बन रही हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपको आपके साथ जो आपके पार्टनर्स हैं या आपका स्पाउस है या जो भी आपके साथ पार्टनरशिप की सीट पर हैं, वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करेंगे,
बहुत ज़्यादा सवाल उठाएंगे कि यानी कि आपको सवालों का सामना होगा, जैसे आपका बॉस है या आपके स्पाउस है या आपका पार्टनर है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, किसी ड्यूटी को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों का सामना होगा और यानी कि पूछा जाएगा ये क्यों किया, ये कैसे किया, इसकी क्या वजह। कटहरे में आप महसूस करेंगे कि वैसे ही गुस्सा आया हुआ है, दिमाग वैसे ही गुस्से में है, आकड़ में है और अकड़े हुए हैं आप अपने, और ऊपर से आपको सवाल जवाब। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को आर्ग्यूमेंट में मत लेकर जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, कहीं ना कहीं आपने गुस्से में रूड होकर कुछ ऐसी बातें कर दी हैं, कसूर आपका भी है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ कसूर आपका भी हो और दूसरे का भी हो, तो वो झगड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इस हफ्ते झगड़ा पार्टनर्स या फ्रेंड्स या पार्टनरशिप या फ्रेंड्स हाउस में हो रहा है, लिहाजा उसको थोड़ा सा ये आपके अपने इख्तियार में कि आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। ये मेरा मशवरा ये है कि ध्यान ही रखिएगा। आप देखते हैं टैरो कार्ड में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का क्या मैसेज है। पॉजिटिव एनर्जी का ये मैसेज है कि इस हफ्ते आपका जो ध्यान है वो जैसे अपने रब की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा लंबे सजदे हैं, ज़्यादा लंबी दुआएँ हैं, जैसे आप पर कुदरत मेहरबान है, जैसे अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी का इंसान के लिए ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं कि जहां आप ज़्यादा इबादत कर रहे हैं या ज़्यादा लंबे सजदे कर रहे हैं। और ये जो वक्त होता है ये बेइंतहा पॉजिटिव होता है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बहुत मैं समझती हूँ और कोई भी नहीं होती। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है आपके लिए। नेगेटिव एनर्जी ये है कि हालात जो हैं वो आपके काबू से बाहर हो सकते हैं। एक होता है ना जब आप तीर चला देते हैं तो फिर वो अपनी मंजिल की तरफ खुद चलता चला जाता है, फिर उस पर इख्तियार नहीं होता। यू सेट द बॉल रोलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू कैन सेट द बॉल इन रॉन्ग डायरेक्शन। लिहाजा रॉन्ग डायरेक्शन में चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ज़रा ध्यान रखिएगा, वरना हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। हालात को अपने इख्तियार में रखने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था यहाँ पर कि आपकी अपने हाथ आपके अपने इख्तियार में है कि आप कहाँ तक हालात को लेके जाना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट, कि आपका हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है। हेल्थ अलर्ट में सर दर्द है, बॉडी की एक्स एंड पेन्स हैं और ऐसे जैसे गुस्सा, मैंने आपको पहले बता दी, जो गुस्सा है ये ट्रिगर कर रहा है बॉडी के एक्स एंड पेन्स को और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है, या हाई या लो। तो और उसके बाद स्किन रैशेस, स्किन एलर्जीज़, ये भी इस हफ्ते आपके हेल्थ अलर्ट में नज़र आ रहे हैं। अब लव वाइब आपकी देखते हैं, लव वाइब परफेक्ट है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि यू आर अप्रोचिंग एंड यू आर रीचिंग एंड यू आर गेटिंग योर हार्ट डिज़ायर। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन और करियर के हवाले से जो डायरेक्शन तो आपकी ठीक है करियर और एजुकेशन में, लेकिन जो एनवायरनमेंट या माहौल है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थॉट आपको करना पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल खुल गए हैं, खुल रहे हैं, या आप खुद स्कूल जा रहे हैं या आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या अपने से कंसर्न लोग जो हैं वो, यानी स्कूल आपके जहन में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो आपके बच्चों का। यानी कि आप फैसला नहीं कर पा रहे कि मुझे इस पेंडेमिक में क्या करना चाहिए। यानी पेंडेमिक और स्कूल, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके जहन पर थोड़ा सा सवार रहेंगी। आप सोचेंगे ये कि मुझे क्या करना चाहिए अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो भी माहौल है, आप अपना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। बिज़नेस के हवाले से भी यही है, और यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस मुझे स्कूल दिखाई दिया आपके दिमाग पर। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज है जी 93। 93 एक ऐसा नंबर है जो ज़ाहिर करता है हैप्पी एंडिंग को, यानी कि जो उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और आप बड़ा हैप्पी फील करते हैं। यानी कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लेंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार ख़रीदना चाहते हैं और आपकी हार्ट की डिज़ायर है तो आप कर लेंगे। मैं सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि 93 जब भी नंबर आता है, जिस भी हफ्ते दिन महीने का नंबर 93 हो, उसमें एक हैप्पीनेस की वाइब होती है, हैप्पी एंडिंग की वाइब होती है कि आप चीज़ कामयाबी से अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को मीट कर लेंगे और बड़ी आसानी से मीट कर लेंगे। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी पत्थर और लकी कलर क्या है। आपका जो लकी पत्थर है वो पत्थर होता है, एक पत्थर होता है क्लियर क्वार्ट्स।
क्लियर क्वार्ट्स सिंगल पे भी मिल जाता है, लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं 2-3 इस तरह से। जैसे ये है ना, ये तो एमेथिस्ट है। इसी तरह से रोज क्लियर क्वार्ट्स भी होता है, लेकिन उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, कलम होती है। आपको 2-3 कलमें चाहिए रोज क्वार्ट क्लियर क्वार्ट्स की, अपने बैग में रखने के लिए या बेड साइड पे रखने के लिए या ऑफिस में रखने के लिए। जो क्लियर क्वार्ट्स होता है, इसकी बहुत सारी, इसको आप सर्च कीजिएगा। क्लियर क्वार्ट्स एक बेहतरीन पत्थर है, वो कीजिएगा। और जो आपका कलर है इस हफ्ते पहनने के लिए, वो आपका कलर बन रहा है डार्क मैरून है। और इस डार्क मैरून के साथ आप क्लियर क्वार्ट्स पहनिए। क्लियर क्वार्ट्स जो है ये हैप्पीनेस का पत्थर है, ये कामयाबी का पत्थर है। और ये जहाँ भी होता है वहाँ पर क्लैरिटी, सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और जो भी नेगेटिविटी, ये थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, ये भी क्लियर क्वार्ट्स है, ये वाला भी इस तरह का पत्थर होता है क्लियर क्वार्ट्स। तो ये जहाँ पर भी पड़ा हो वहाँ पर लेकर खुशी आता है। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज में आपके लिए है कि आपको अपने जो फिज़िकल चैलेंजेस हैं, जिनके काम ज़्यादा है, वक्त कम है, थकन ज़्यादा है, और आप दूसरे लोगों जो आपके इर्द गिर्द हैं, सब लोग, वो भी कोई थका हुआ है, कोई काम में मसरूफ़ है, लोग इस वक्त जो हैं वो एग्जॉस्टेड हैं। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें थकन और एग्जर्शन नज़र आती है। ये आपका इस हफ्ते की डिवाइन आपकी इंस्ट्रक्शन ये है, डिवाइन मैसेज ये है कि लोगों को हील करने की कोशिश करो। जो लोग क्योंकि आप खुद जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, वहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि अपने ऊपर से नज़र हटाकर दूसरों की तरफ देखो, दूसरों के क्या प्रॉब्लम्स है, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरों को हील करें, आप दूसरों को ठीक करने की कोशिश करें। उनका किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन दिला दीजिए। किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। किसी को आपका कंधा चाहिए रोने के लिए तो अपना कंधा प्रोवाइड कीजिए। यानी कि बी देयर फॉर अदर्स एंड डिविनिटी विल बी विद यू। तो ये चीज़, मदद या हीलिंग हासिल करने के लिए आपको दूसरों को हील करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले साइन लियो की तरफ। सबसे पहले तो अपने लियोस को हैप्पी बर्थडे कहना, क्योंकि ये इनकी आखिरी हफ्ता चल रहा है इनकी सालगिरह का। उसके बाद 22 से वर्गो शुरू हो जाएगा। तो ये जो हफ्ता है ये आपकी सालगिरह का आखिरी हफ्ता है, हाइपर एनर्जी का आखिरी हफ्ता है, एंजॉय करने का और फन करने का आपका ये हफ्ता है। उसके बाद आपकी हमेशा जब बर्थडे मंथ गुजरता है हमारे लियोस का, ये थोड़ा सा इसमें इनको सुकून आता है थोड़ा सा, क्योंकि इतना हाइपर इन्होंने वक्त गुजार लिया होता है कि आफ्टर देयर बर्थडे टाइम, जैसे सन इनके घर से निकलते तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। सन जब लियो में होता है तो ये ना सिर्फ लियो को हाइपर कर देता है, बाकी सारे लोगों को भी हाइपर कर देता है। और लियो लोगों के लिए ये हफ्ता दो तरह से है, एक वीक का शुरू और एक वीक का एंड। वीक के शुरू में तो ऐसे लगता है जैसे बहुत जज्बातीपन सा है, बहुत मदोजज़र है, दिल में उदासियाँ, यानी कि आप इमोशन से हिट हुए हैं इस वक्त, जज्बात आपको रूल कर रहे हैं। और वीकेंड के बाद तो लगता है कि जैसे यू विल बी राइडिंग द वेव, यानी आपके इख्तियार में होगा सब कुछ, आप लीड कर रहे होंगे अपने रिवर को। तो इसलिए जो शुरू में इमोशंस हैं उनको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि इमोशंस जो हैं उनकी अपनी वैल्यू होती है। तो चंद ही दिनों में लाइक वीक बाय द वीकेंड आप इमोशंस पर काम कर लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि आपका पूरा हफ्ता, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पूरा हफ्ता एक जज्बाती मदोजज़र है। अंदर सब जो कुछ हो रहा है वो अंदर हो रहा है, उतार चढ़ाव, जैसे इंसान जैसे वो पेंडुलम नहीं होता घड़ी का, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरह से आपका दिल जो है ना वो कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर, इस तरह से। तो जैसे समटाइम्स होता है कि आपको बहुत यकीन होता है बात पर, यू सो श्योर, और 5 मिनट बाद आप उसी पे डाउट करने लग जाते हैं, ये ठीक है या नहीं, ये ठीक है या नहीं इस तरह से, यानी कि पल में तोला पल में माशा की कैफियत हैं ये। तो ये एक पासिंग फेज़ है। इस फेज़ में जब इस तरह का मदोजज़र का फेज़ हो और आप पल में तोला पल में माशा हो रहे हों और ये वेव्स आपके अंदर आ और जा रही हों, उसमें फ़ाइनल डिसीशंस नहीं लेते। ये फेज़ है आपका, आपने फ़ाइनल डिसीशंस नहीं लेने, और ख़ास तौर पे आपने फ़ाइनल डिसीशंस जो है उनको रोकना है वीकेंड तक। अगले संडे के बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि डिसीशन इस स्टेट ऑफ माइंड में लिया हुआ बाद में जो होता है उस पर समटाइम्स हम रिपेंट भी कर रहे होते हैं।
और उसके बाद मनी डिफरेंसेस आपके और आपकी फैमिली के बीच में या आपके बॉस के बीच में आ सकते हैं। पर्टिकुलरली ये घर के अंदर पैसों पे कोई बहस हो सकती है या आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आपसे सवाल हो सकता है पैसे कहाँ गए, कहाँ स्पेंड कर दिए। आप कह सकते हैं जी मेरे पैसे कहाँ गए, यानी देयर इज सम झगड़ा ऑन मनी। और डिफरेंसेस हैं ये फैमिली के साथ, और ज़्यादा मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस जो हैं ये आपके स्पाउस के साथ होंगे। आपके और आपका जो स्पाउस है, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर जो है, उसके साथ आप एक पेज पर नहीं होंगे फाइनेंसिस को लेकर। और दूसरा, ये इस हफ्ते आपने बहुत एहतियात करनी है। तमाम जो लियो दोस्त हैं उनको मेरा मशवरा है कि फ़ाइनेंशियल पाथ अव्वल तो चूज़ ना करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है या पैसा कहाँ लगाना है या स्पेंड कहाँ या करना है या किसको देना है, अव्वल तो उसको अवॉइड कर दें। क्योंकि लगता ये है कि आप कोई गलत रास्ता चूज़ कर लेंगे। तो गलत रास्ता चूज़ करने से बेहतर है कि फ़िलहाल आप पेंडिंग कर दीजिए, स्लीप ऑन द डिसीजन। 24 घंटे आप लगाइए डिसीजन कोई भी फाइनेंशियल करने में, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं, कोई आपको गलत मशवरे भी दे सकता है। उसके बाद अगर इस हफ्ते आपका कोई काम फंसा हुआ है, यू कैन, आपकी जो स्किल्स हैं ना, मार्केटिंग स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इस हफ्ते बेहतरीन दिखाई देती हैं। आप किसी को रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, आप किसी इसको कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, अब वो कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड विद योर थ्रोट दिस वीक। और उसके बाद थोड़ा सा शक शुबे की फीलिंग भी आपको दिखाई देती है, बिला वजह का शक शुबा दिखाई देता है आपके जहन में बहुत ज़्यादा। और फिर ये है कि आपके जो करियर है, यूँ लगता है कि जैसे आप उसको अपने जो ऑफिस है उसको अपडेट करने लगे, डिजिटली अपडेट करने लगे। टेक्निकल आपको लगता है कि आई नीड सम टेक्निकल अपग्रेडिंग, वो आप करने लगे हैं। उसके लिए भी मेरा ये मशवरा है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन कर लें, कोई रॉन्ग कंपनी चूज़ कर लें। सो बेहतर ये है कि बजाय फौरी डिसीजन लेने के इसको प्लान कीजिए, कोई डेटा बेस बनाइए। और उसके बाद मशवरा मेरा बेसिकली है कि ये वीक को सर जाने दीजिए। और ये जो आप अपडेट करने लगे हैं अपने ऑफिस को या अपने जो डिजिटली अपडेट अपने आप को करने लगे, यानी एटलीस्ट हो सकता है कि आप नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, नया फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो वो भी अपग्रेडिंग ये है ना ज़्यादा टेक्निकल, तो उसके लिए भी आप प्लान कीजिए, क्योंकि कर रहे हैं आप, लेकिन उसको थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि फिर जो आप ले लेंगे आपको होगा मैंने कि चेंज करना है। तो ये ज़रा इससे बचने की कोशिश करें। हम देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। टैरो कार्ड्स के हवाले से आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा कोई काम आपको इस हफ्ते हासिल हो सकता है। सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है, नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। कुछ है, कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत बड़ा मसले का, किसी बड़े मसले का हल, कोई चीज़ करीब तरीन है, कोई बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ आपके करीब तरीन है। सिर्फ आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो मुझे चाहिए वो कहाँ है, वो बिल्कुल आपके करीब है। हो सकता है आपके डोर स्टेप पर पड़ा हुआ हो। आपका बैड एनर्जी ये है कि लोग आपकी अना को हर्ट कर सकते हैं। आपको जैसे होता है ना जेलसी बहुत ज़्यादा, तो जो हासिद तरीन इंसान होता है वो आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की या आपको स्नब करने की या आपको आपकी अना को हिट करने की कोशिश करता है। तो आपको ये फेस करना पड़ेगा कि लोग आपको थोड़ा सा लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट आपको बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है हेल्थ के हवाले से। अब लव वाइब आपकी जो है उसमें भी उतार चढ़ाव है, कोई इमोशनल हाइज एंड लोज हैं, और इसमें ये भी पासिंग फेज़ है। ये मैंने यहाँ भी ये आपको बताया था, और टैरो कार्ड्स में भी यही है कि कोई फाइनल डिसीजन ना लो अभी। देयर आर हाइज एंड लोज इन योर इमोशनल वर्ल्ड। अब देखते हैं करियर और एजुकेशन, यू आर परफेक्ट ऑन द राइट पाथ, और आपका जो काम है वो हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं बाय द वीकेंड। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का मैसेज इस हफ्ते का आपका क्या है। आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 57। 57 एक ऐसा नंबर है जो उस वक्त आता है जहां आपको लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत होती है। इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उन्हें आपको कुछ लेसन देना होता है, उनको बताना होता है कि वो अपनी हद में रहें। इस वक्त आपका
जो जहन है, जो आपकी पोजीशन है वो ऐसी है कि आप लोगों को बताना है कि किसकी क्या हद है, किसकी क्या औकात है, कौन कौन सा लाइन क्रॉस कर रहा है और किसको कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इस टाइम पर आपको ये सोचना चाहिए, ये मशवरा है न्यूमरोलॉजी का, कि देखें कौन लोग हैं जो ज़्यादा आपके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, और जो मुदाखलत कर रहे हैं लोग, इनको थोड़ा सा पीछे कीजिए, इनको बताइए कि आप ठीक हैं और वो गलत हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन कौन सा है। लकी कलर आपका इस हफ्ते का है थोड़ा सा जो पर्पल होता है, कासनी से गहरा और कासनी से ऊपर और जामनी से नीचे, जिसको हम पर्पल कहते हैं, वो रंग आपका इस हफ्ते का लकी है। ये जामनी की मिडिल टोन, जामनी की पर्पल की मिडिल टोन का लकी का आपके लिए ये है। और आपका जो लकी कलर है वो है, ये तो बता दिया मैंने, आपका जो स्टोन है वो है आपका इस हफ्ते का ये जो ब्लैक टुरमलीन होता है। ब्लैक टुरमलीन आपको जो है ये जो ये होते हैं हाई और लो जो फेज होता है, ये है ब्लैक टुरमलीन। ये ब्लैक टुरमलीन होता है, ये आपको जो एनर्जी होती है, जो घबरा देने वाली एनर्जी होती है, या जो इस तरह आप या बेचैनी होती है, उसको दूर करता है। नज़र, असर, साया, जादू, तावीज़, जिन, जो भी चीज़ें इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ख़ासतौर पर नज़र बद और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये कैमरे के और आपके बीच में होना चाहिए, ये आपकी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में होना चाहिए। ये पत्थर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो वाली एनर्जी। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। आपके हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो है कि आपने जो दुआ मांगी थी, जो आपने मदद मांगी थी, वो आपको हासिल हो सकती है। आपकी दुआ कबूल हो सकती है, आपको मदद हासिल हो सकती है, आपको गाइडलाइन मिल सकती है। लेकिन उस वक्त अगर आप अपना जो रास्ता है वो यानी कि आपके घर से सिंबॉलिकली बता रही हूँ, इसको आपने खुद अपनी लाइफ पर रख कर समझना है कि ये क्या कह रहा है, कि आपकी जो ख्वाहिश है वो आपके और मस्जिद के रास्ते के दरमियान में कहीं है। मस्जिद कह लें या कोई व्हाटएवर, जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ मस्जिद का दर्जा रखती, आपके घर के और उस रास्ते में वो चीज़ है। लिहाजा अपना ये जो रूटीन है मस्जिद जाने का, इसको रेगुलर कीजिए। ये आपका डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे कदम उठाते हुए आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पे एक बिग लीप और एक बड़ा कदम आप उठा सकते हैं, ऐसा कुछ लगता है। और इस हफ्ते जो भी कुछ हो, बड़ा इवेंट होता है, या कोई आपको बड़ा कदम आप उठाते हैं, या आपको अचानक बोनस मिल जाता है, या कोई अचानक हिट मिल जाता है, तो उसमें आपने इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन्हें आपको फ़ौरन ग्रैब करना है, क्योंकि होता है हमारे वर्गो दोस्तों का होता है कि आई वांट टू फील रेडी। ये जो फील रेडी है, इसको जस्ट डू इट, गो हेड विद इट। और उसके बाद ये है कि एक आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, या आपकी जो रूहानी कैफियत हैं, वो इस हफ्ते ज़्यादा लगती हैं। और दूसरा ये है कि जो जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, कोई आपने रूहानी बात की है, या आपने कोई आज से 50 साल बाद की बात की है, तो लोग उस पर हो सकता है आपका मजाक उड़ा दें, लोग वहाँ पर आपके साथ नेगेटिव जो है वो रवैये का इजहार करेंगे। आपने इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर रखना है, अपनी रूहानी कैफियत को। ये जो कुछ आप सोच रहे हैं, या जो बिग लीप आप ले रहे हैं, कोशिश करें कि ये चीज़ें आपके अपने अंदर रहें, और अपने जो होता है ना आपका अपना कनेक्शन विद द यूनिवर्स, उसके डॉट्स कनेक्ट करें और अपने अंदर इस पहेली को सुलझाएं कि आपको जो ये रूहानियत या जो मैसेज या जो कुछ मिल रहा है ये क्या है। इसको लोगों से अपनी बातों को डिस्कस ना करना आपके लिए डिस्कस करने से बहुत बेहतर है। उसके अलावा यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ। आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे वर्गो दोस्तों का मसला ये होता है कि ये करते हैं क्रिटिसिज्म, पसंद करते हैं, और इस हफ्ते ये क्रिटिसिज्म शायद अपने आप को कर रहे हैं, अपने बारे में, कि अपना जनरल जो है
गलतियां जैसे बंदा अपनी कर रहा होता है, अपनी गलतियों पे अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और गलतियां भी वो जो पता नहीं कब की थी, पुरानी गलतियां, माजी आपके जहन में बार बार आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आप उस पर सोच रहे हैं कि मैंने फ़लाँ टाइम पे ये गलत किया, फ़लाँ टाइम पे मैंने ये गलत किया, मुझे ये सही करना चाहिए था, ये मुझे ऐसे करना चाहिए। ये ग्रोथ के फेजेस होते हैं, लेकिन ये फेजेस जो ग्रोथ के होते हैं इनको आपको पॉजिटिवली लेना है, इनको आपने अपने आप को लाइक योर अपने आप को वो ब्लेम नहीं करना, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये कहना है कि ये सब डेवलपमेंट, आज मैं जिस जगह हूँ ये इसके डेवलपमेंट के फेजेस थे जिनसे ये सारा मुझे गुजरना पड़ा। सो बी काइंड टू योर सेल्फ। और इस हफ्ते आपके लिए यू आर गेटिंग टू मच दिस वीक। और दूसरा ये एक जो मैं अगर मैं आपको नटशेल में बताना चाहूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे समटाइम्स होता ही है कि कोई सितारा तलू होता है और फिर गरूब हो जाता है, अब सही से उसको देख भी नहीं पाते, तो ऐसी कैफियत है कि वो तलू होता है और गरूब होता है। तो इसको आप यकीन रखिए कि ये अब एक बहुत जल्द देख पाएंगे। ये किसी का तलू होना, किसी का एकदम सामने आना, ये चीज़ें रिपीट होंगी। जैसे ये शायर की किसी होती है, एक शायर को एक शेर आ रहा होता है और वो फिर उसके बाद कुछ टाइम लेता है आने में। तो इस हफ्ते एक और बात भी ज़हन में रखिएगा कि आपको जो आपका टेम्परामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ओवर एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, ओवर कुछ आपको लग रहा है कि गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है, भूख भी ज़्यादा लग रही है, टेंशन भी ज़्यादा हो रही है, खुशी भी ज़्यादा हो रही है। यानी कि ऐसे लगता है कि एक फ़ौजी है, उसने यूनिफॉर्म पहन ली है और अब वो अपनी जंग के लिए तैयार है। जंग क्या है ये नहीं पता। तो ये इस तरह की कुछ कैफियत है। उसके अलावा इस हफ्ते कमिटमेंट से बचिएगा, फाइनल फैसलों से बचिएगा। ये हफ्ता फाइनल फैसलों के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव शायद ना हो। तीसरी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत जो है वो ये कह रही है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना, लाइक स्किन के प्रॉब्लम्स इस हफ्ते ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, कान के इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, ENT के इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। उसकी तरफ केयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आपका ये हफ्ता है, ये पूरा का पूरा हफ्ता, ये आपको अपने साथ, अपने अंदर, अपनी बातों में, अपने साथ खुद कलामी में, ये जो सलाह मशवरा आपने करना है, जो बातचीत करनी है, जो मीटिंग करनी है, वो आपने अपने साथ करनी है। क्योंकि आपका जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे, और ख़ासतौर पर वो लोग जिनसे आप अपने दिल की बात या रूह की बात या अपने अंदर की बात करेंगे। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि अचानक पर्दा उठ जाएगा धोखों से, धोखेबाजों से, डिसेप्शन से, या ये कि जो आपके आगे लोगों ने घड़े खोदे हुए थे, जो आपके लिए ट्रैप्स लगाए हुए थे, वो एकदम आपकी आंखों के आगे रोशन हो जाते। लेकिन जो आपको आपके अंदर आपकी रूह बता रही है उसके ऊपर आपने फोकस रखना है कि वो क्या बता रही है, वो डॉट्स कनेक्ट करें। जैसे ही डॉट्स कनेक्ट होंगे, जैसे आप एक सही पासवर्ड लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। सो ये आपके साथ इस हफ्ते हो सकता है कि आपको पासवर्ड दिया जा रहा है, आपने पासवर्ड लेके, यानी कि धोखा, रिसेप्शन, मकारियाँ, अय्यारियाँ आप पर अय्यां हो जाएंगी। अब आपकी देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको एहसास तन्हाई होगा, आपको लगेगा कि मेरी बात कोई नहीं समझ रहा। ये एक चीज़ जो है ना, लोगों ने जैसे आपकी तरफ से कान बंद कर लिए आपकी, या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपने यस कहा तो लोग नो समझ रहे हैं, आपने नो कहा तो लोग यस समझेंगे। यानी कि बिल्कुल उल्टा असर आपकी बात का दिखाई देता है दूसरों पर। और ये जो उल्टा असर आपकी बातों का दिखाई देता है दूसरों पर, ये आपके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का बायस होगा। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हेल्थ अलर्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने स्किन के और ENT के इश्यूज हो सकते हैं। वो टेररिस्ट में भी आया है कि बी वेरी केयरफुल एंड ज़्यादा मूवमेंट की बजाय बैठने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर में ज़्यादा टाइम गुजारिएगा। उसके बाद आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट आपका बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है, यानी कि जो बेस्ट वीक्स होते हैं फॉर लव एंड वो उनमें से एक है ये। अब देखते हैं आपका करियर और एजुकेशन, वो भी ठीक है।
थोड़ा सा आप डामाडोल हो सकते हैं, यानी कि ये किताब पढूं या वो किताब पढूं, ये सवाल प्रिपेयर करूं या वो सवाल प्रिपेयर करूं, ये डामाडोल सी कैफियत है। या फिर ये कि ये काम शुरू करूं, वो करूं, प्रोजेक्ट, यानी डामाडोल कैफियत है करियर में भी और एजुकेशन में भी। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का मैसेज हमारे वर्गो दोस्तों के लिए क्या है। जो आपका नंबर है वो है 78। 78 नंबर जो है ये वर्गोस का तसलसल से आता है। अक्सर ये जो आपका नंबर है ये 78 आता है, 7+8। 7+8 कहता है कि ये हफ्ता वो है कि जब आपको अपने अंदर कोई नया टैलेंट तलाश करना होगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपके अपने अंदर छुपी है, कोई ख़जाना जो आपके अपने अंदर छुपा हुआ है, उसको आप तलाश करें, आपको वो आपके अंदर कहीं से मिलेगा। और जो नेचुरल रिदम्स एंड साइकिल्स हैं वो उनके साथ चलेंगे तो आपकी एंग्जाइटी दूर होगी। और उसके साथ जो आपके कोई जो गुरु, गाइड, मुर्शद जो भी होते हैं उनसे एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है। 78 जब भी आता है ये मुलाकात को ज़ाहिर करता है। अब देखते हैं कि आपका इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। लकी कलर है जी ब्लैक। लकी कलर में ब्लैक है। ब्लैक शायद कंपोज करता है इंसान को चारों तरफ से, उसको जैसे बंदा अपने अंदर से सिमटना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है, तो उसी तरह ब्लैक आपको कर रहा है। और आपका जो लकी कलर है जी वो हो गया ब्लैक। और आपका जो स्टोन है वो टाइगर आय है। टाइगर आय जो ब्राउन टाइगर आय, ब्राउन एंड गोल्डन टाइगर आए इस हफ्ते। उसका एक बॉल मिल जाते हैं, जैसे ये बॉल है, इस तरह टाइगर आई के बॉल्स मिल जाते हैं। ये आप अपने कमरे में, टेबल में, आप कहीं भी रख सकते हैं। वो आपको उससे एक ख़ास तरह की स्ट्रेंथ होती है। जो ये एयर में टाइगर आई जो होते हैं, ये हवा में वो वाइब क्रिएट कर देते हैं या वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देते हैं। सर्टन टाइप ऑफ एनर्जी होती है गोल्डन एंड ब्राउन। वो बहुत फेवरेबल एनर्जी होती है, वो आपको स्ट्रेंथ और देती है और कंपोज करती है। देखते हैं आपका इस हफ्ते का वर्गो लोगों का डिवाइन मैसेज क्या है। वर्गो लोगों का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते जो यानी कि फोकस जो है आपका वो ये होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है लोग इस वक्त ताल्लुकात में आपके साथ डिस्टेंस पे जा रहे हों, तिश्नगी महसूस कर रहे हों या परेशान हो। आप अपने आप में, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में इतने बिज़ी हैं कि आप मुड़कर देख ही नहीं रहे कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके लोग, कोई दुखी है, कोई किसी डिप्रेशन का शिकार है या किसी को कोई बीमारी है, तो उसकी तरफ देखिए। और अगर कोई आपके करीब बीमार है तो उसकी इयादत के लिए ज़रूर चाहिएगा। ये टाइम इयादत करने का भी है। और जो भी आपके अंदर का मसला है उसको आप हल करना चाहते हैं तो आप बीमारों के लिए थोड़ा सा उनके लिए कुछ कीजिए। और नहीं कुछ कर सकते तो मिलने चले जाइए, यूं ही किसी हॉस्पिटल जाके किसी मरीज़ की मदद कराइए। ये आपके इस हफ्ते का जो टारगेट है वो यहाँ पर। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा जो लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये इस तरह का हफ्ता है कि जहां इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है आपके साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मास्टरपीस क्रिएट, एक मैं आपको सिंबॉलिक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, उसको एक पेंटिंग के लिए पेपर दिया गया और लाइन लगा दी गई। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उन लाइन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। और जो मास्टरपीस क्रिएट करना है तो गो बियॉन्ड द लाइन, उसके बाहर, लाइन के अंदर पेंट करने की बजाय लाइन के बाहर पेंट कीजिए। इस तरह से आपके जो है एक मास्टरपीस क्रिएट हो जाएगा। और आपको जो है ना इस हफ्ते ज़्यादा प्रॉब्लम वो स्केड्यूलिंग में आएगी। शेड्यूल बनाना इस हफ्ते बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जो जैसे आप लिब्रा लोग जो हैं वो एक तरतीब से, बहुत मुनज़्ज़म लोग होते हैं, एक तरतीब से चलते। इस हफ्ते तरतीब का बहुत मसला होगा। और जो भी आपका ऑफिस है या जो भी आपका काम है वो इंटरफेयर करेगा आपकी सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ एंड करियर, ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मिक्स हो जाएंगी। करियर से अगर आप जॉब नहीं भी करते, आप घर पर भी हैं या आप हाउस वाइफ भी हैं, तो करियर आपका कुछ तो है ना, लाइफ में कुछ तो कर रहे हैं ना। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो और आपकी सोशल लाइफ ये आपस में सारा हफ्ता टकराते रहेंगे और इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिस करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे सिंगल लिब्रस हैं या वो लिब्रस जो ज़िंदगी में कुछ उनका टारगेट है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते जैसे आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरा मशवरा ये है कि जो आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो बेस्ट चीज़ है वो अभी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तक मिलेगी। सो ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि आप फ़ौरन भी जो अपॉर्चुनिटी हो उसे एकदम झपटने की उस पर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती चली जाएंगी। बस आप अपना स्केड्यूल ठीक करने की कोशिश कीजिए, और अगर चीज़ें उस तरह ना हो जिस तरह से आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है तो फिर आप उस पर ईजी रहिए, क्योंकि ये एस्ट्रो वेदर ऐसा है, ये कॉस्मिक रेज है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि आपको हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई अनजान अनदेखा हाथ हमारे सारे काम करता चला जाता है, या हमें ऐसी हेल्प मिल जाती है जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई सिचुएशन इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कोई है जो अनदेखा अनजाना कोई है जो मेरी मदद करता है हर कदम पर। कोई आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन हेल्प बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, लोग आपको इरिटेट करेंगे। लोग खामखा, चाहे वो आपके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, वो भी बिला वजह इरिटेटिंग होने लग जाएंगे और आपको परेशानी होगी, आप झटकना चाहेंगे लोगों को। लेकिन इस हफ्ते आपको लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपका जो हेल्थ अलर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये है कि आपका जो स्टमक है ये लूज़ हो सकता है, कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वो आपके इख्तियार में है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज हेल्थ अलर्ट ठीक है, एक्सेप्ट योर लूज स्टमक। आपका लव अलर्ट बहुत अच्छा है, परफेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि जिसको आप तलाश कर रहे थे उसको आप पा सकते हैं, वो चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं करियर और एजुकेशन के हवाले से आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा मेजर दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का आपके लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते का। न्यूमरोलॉजी के हवाले से हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं इनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। ये जो 16 नंबर 16, 1 एंड 6, वैसे भी 1 और 6 जो है ये दोनों नंबर लिब्रा को सूट करते हैं, लेकिन जब भी 1 और 6 आता है ये कहते हैं कि कोई नया इंसान आपके अंदर जन्म ले रहा है। आपका एक नया जन्म हो सकता है, कोई नया इंसान, कोई नया टैलेंट, कोई नई खुशी आपको मिल सकती है। सम काइंड ऑफ अ रीबर्थ, सम काइंड ऑफ न्यू यू हो सकता है। कोई नया स्टाइल एकदम आपको क्लिक कर जाए, हो सकता है कि कोई ब्यूटी का क्योंकि ब्यूटी इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लुक्स और अपनी ब्यूटी। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल अपना स्टाइल टोटली चेंज कर दें, वो आपको कोई चीज़ क्लिक कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो 16 जिस भी दिन, हफ्ते, महीने, इस हफ्ते का जो आपका लकी कलर है वो है फिरोज़ी, जो प्योर फिरोज़े का रंग होता है वो। और उसके बाद आपका जो लकी कलर है वो गोल्डन टोपाज है। गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं आप, और आप नीला पत्थर भी पहन सकते हैं, फिरोज़ा भी पहन सकते हैं। गोल्डन टोपाज और फिरोज़ा या ब्लू स्टोन ये आप अपने पास रख सकते हैं, और ये है गोल्डन टोपाज। इस तरह से भी आप अपने इर्द गिर्द रख सकते हैं। ये जो पत्थर मैं बताती हूँ हर हफ्ते, ये पहनने के लिए नहीं होते, इनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हज़ारों पत्थर अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हैं। ये इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, इनकी अपनी एक वाइब होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और गोल्डन टोपाज जब भी आता है, मुझे बहुत पसंद है गोल्डन टोपाज, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है। इसके लिए अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि आप ज़हनी तौर पर बहुत बिज़ी रहे हैं, या आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। इट्स टाइम फॉर टाइम आउट। डिवाइन मैसेज ये है कि थोड़ा सा अपने आप पे रहम करो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो, गिव ब्रेक टू योर सेल्फ। और ज़्यादा ये आपके लिए टाइम है टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डिविनिटी इज़ वांटिंग टू यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हैपनिंग सा हफ़्ता है। शुरू में ऐसे लगता है, जब हफ़्ता शुरू होता है तो लगता है कि जैसे कि एक
खाली एक आवाज़ है, मेरी अकेले की आवाज़ है, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द वीक आपको लगता है कि सब लोग मेरे साथ हैं और आप अपना लीड कर रहे हैं, यू लीडिंग द ट्राइब। शुरू में जैसे सब लोग आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, आपको कह रहे हैं यू आर रॉन्ग या इस तरह की बात, लेकिन बहरहाल आप इसको अपनी बर्दाश्त से इसको गुजार लेंगे और उसके बाद आप जो है सब लोग आपके पीछे होंगे। इस दफ़ा जो चीज़ मशवरा मुझे आपको देना है वो ये है कि जैसे आपका करियर, काम, लाइफ और वर्सेस रिस्क टेकिंग, आपने कोशिश करना है, क्योंकि इस दफ़ा आप इन दिनों आपका ज़हन ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपको बड़ा रिस्क ले लें, कोई बड़ा कोई काम कर लें। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि जो है ना क्या उसे कहते हैं, बादबान खोलने से पहले थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। ये हफ्ता किसी भी किस्म के नए काम को शुरू करने का नहीं है, ये हफ्ता किसी भी किस्म के रिस्क टेकिंग का नहीं है, और इस हफ्ते आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सिक्योरिटी चेक करने, जैसे मैंने आपको कहा कि बादबान खोलने से पहले देख लें, अपना पेट्रोल देख लें, उसके इंजन को चेक कर लें, ये सिंबॉलिकली बातें कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप को जैसे होता है ना कि आप जो माजी है, माजी बार बार याद आ रहा है, माजी के दोस्त, कभी ख्वाबों में स्कूल दिखाई दे रहा है, कॉलेज दिखाई दे रहा है, माजी के दोस्त याद आ रहे हैं और आपको किसी माजी का दुख है और ये बात आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली बयान कर रहे हैं। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप एक बैठ के कोई पुराना झगड़ा जो है उसका आपके अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जब आप शुरू करते हैं दोबारा, क्योंकि आप सही हैं, दूसरा गलत है, दूसरे गलत हैं, आप ऐसा भी कह सकते। अब सिंबॉलिक बातें हैं ये कि आपने एक पुराना इशू उठाया, ये कल कोई झगड़ा हुआ था, उसको आप आज में इस पर लेकर आए, तो सब ने आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि स्टॉप इट, बहुत हो गया, एक बात को कितना और डिस्कस करना है, क्योंकि लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लोग ये नहीं कहना चाहते हाँ यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग, ये नहीं कहना चाहते। तो इसलिए आपको ये जो क्रिटिसिज्म है ये बर्दाश्त करना होगा। आप और उस वक्त हो सकता है आपका मूड ख़राब हो, क्योंकि मैं कह ये रही हूँ कि जहाँ पर आपको उम्मीद थी कि यहाँ मुझे इनकरेज किया जाएगा, यहाँ मुझे तवज्जो मिलेगी, यहाँ मेरी बात का जवाब दिया जाएगा, वहाँ उल्टा आपके ऊपर वार कर दिया जाता है, आपको डिस्करेज कर दिया जाता है, आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है। इसको आपने बर्दाश्त करना है और अपनी कुर्सी पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर जमे रहना है, छोड़नी नहीं है अपनी जगह और उस मसले को एंड तक लेके जाना है। क्योंकि लग ये रहा है कि माजी की जो ज़्यादतियाँ या गलतियाँ या जो भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व करने की पोजीशन में हैं आप, और जबकि दूसरे आपको होल्ड बैक कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ जाएंगे, आप आगे ना निकल जाए। इस रवैये को आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इस हफ्ते। लिहाजा अपने आप को आपने ये समझाना है कि लोग जो मुझे होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पीछे नहीं होना, अपनी जगह से पीछे नहीं हटना, अपना महाज नहीं छोड़ना, अपनी सरहद नहीं छोड़नी। और लोग रियलाइज़ करेंगे अपनी गलती। हो ये रहा है कि लोग अपनी गलती अनजाने में कर रहे हैं। पीपल आर नॉट प्लानिंग। मैं ये नहीं देख रही कोई साजिश है या कोई जानबूझ के आपके खिलाफ जो भी कुछ किया जा रहा है वो किया जा रहा है। ये सिर्फ ये है कि आपकी जो लोग हैं वो इर्द गिर्द वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। लिहाजा आपको जो इस हफ्ते अपनी एक तो रिसर्च करनी है बहुत ज़्यादा, और दूसरा अपने सपोर्ट ढूंढनी है अपने लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपके साथ है। आपको कुछ दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो आपका साथ देंगे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपकी मदद करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी है कि आपका थोड़ा सा जैसे मसला आपका अपनी तरफ भी हुआ है, हो सकता है कि आप बात इस तरह से कर रहे हो, आपका लहजा चैलेंजिंग हो या आपका लहजा टारगेटिंग हो, क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त है उनके अंदर एक डंक तो है ना कहीं उनका बिच्छू भी तो उभर के सामने आ जाता है। हो सकता है मसला उसके हवाले से हो, लेकिन बहरहाल
आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, यानी कि घर से बाहर से आपको हेल्प मिल सकती है, घर के अंदर से आपको हेल्प नहीं मिल सकती। और घर के अंदर जो है वो शायद आपको लिमिट करें या कन्फाइन करने की कोशिश करें या आपको डिस्करेज करने की कोशिश करें। तो अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो जैसे आप चाहते हैं हालात वैसे शेप अप हो जाएंगे। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ना, और जो आपकी तलाश है या जो आपकी ख्वाहिश है या जैसा और जो आप चाहते हैं वो और वैसा आप हासिल कर लेंगे। वसाइल आपके इर्द गिर्द मौजूद है। नेगेटिव एनर्जी देखते हैं क्या है। नेगेटिव एनर्जी वही जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपके अगेंस्ट बगावत का इल्ज़ाम, या आप बागी हो रहे हैं, आप गुस्ताखी कर रहे हैं, आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं पर आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हों। लिमिट्स क्योंकि स्कॉर्पियो लोगों से क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन इस हफ्ते आप पर इल्ज़ामात लगने के बहुत सारे इम्कानात दिखाई देते हैं। देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट ये है कि आपके इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं। इंटेस्टाइन्स का कोई इशू है जो आप डेवलप कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर स्टमक, इंटेस्टाइन, और उसके साथ ब्रीदिंग इश्यूज, सांस लेने के इश्यूज। ये हो सकता है कि जो आपको ये दोनों मसाइल हैं, ये किसी तरह की कोई एलर्जी है तो आप कोई भी दवाई लें, साथ एंटी एलर्जिक ले लीजिएगा। लव अलर्ट आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और हो सकता है कि जैसे मैंने भी कहा था कि हालात जो आप चाहते हैं वो आप पा लेंगे या वो आप हासिल कर लेंगे। तो हो सकता है वो आपकी मोहब्बत हो जिसकी आपको तलाश हो। इस हफ्ते लगता है कि मोहब्बत आपकी लाइफ में तलू हो सकती है। कुछ सितारा है जो तलू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा सितारा है जो यकदम तलू होता है, वो कामयाबी का है और वो आपका सितारा है जो आपके लिए तलू हो रहा है। अब लेट्स सी ये क्या होता है। अब एजुकेशन और करियर के हवाले से देखते हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आपका रास्ता ठीक है, इसी रास्ते पे चलते जाइए। जो भी आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज देखते हैं क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज ज़बरदस्त है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं इनके लिए मेरा फेवरेट नंबर है 3, नंबर 3 सिंगल डिजिट है। और ये नंबर 3 जो होता है ये क्रिएटिविटी को ज़ाहिर करता है, गुड लक को ज़ाहिर करता है, गुड टाइम्स को ज़ाहिर करता है और गुड फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है। इससे हैप्पी वाइब। तो लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए इन सारी बातों के बावजूद हैप्पी वाइब का है। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन कौन सा है। आपके लिए जी लकी कलर तो आपका बनता है येलो, जो प्योर येलो होता है। इसमें कोशिश कीजिएगा को कलर मिक्स ना हो, प्योर येलो, क्योंकि येलो जो अब जब भी आता है इसमें एहतियात करनी होती है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी मिक्सिंग हो जाए, ये प्योर ना हो तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर माइंड। ये जहन का रंग है ये, तो इसको बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं। येलो बिला वजह नहीं पहनते, और पहने तो प्योर येलो पहनना चाहिए। और आपका जो लकी पत्थर है वो लकी पत्थर है वो इस हफ्ते का बनता है ये लकी पत्थर आपका फ्लोराइट है। फ्लोराइट अगर आपको मिल जाए जिसमें 2 रंग हो, सफ़ेद ग्रीन और पर्पल, ये मिल जाता है। ग्रीन में अक्सर मिल जाता है, ये भी इजीली अवेलेबल पत्थर है और ये थम्बल्स में मिल जाता है। इतना बड़ा फ्लोराइट लेके अपने आप सरहाने रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जीज और फरावानी लेकर आता है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या। डिवाइन मैसेज आपका इस हफ्ते का जो है वो कह रहा है कि आपको जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जब हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए अगर आप कोई दुआ कर सकते हैं, उनके लिए आप कोई नज़र न्याज कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ एहतमाम कीजिए कि जो लोग अब आपके साथ नहीं हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो आपसे दूर हैं, उनके लिए, उनकी यादगारी के लिए कोई एहतमाम कीजिए। और इस एहतमाम करने से ये होगा कि और जो अगर कोई बहुत आपके प्यारे, कोई बहुत करीबी लोग चले गए हैं तो वो खुश हैं, उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन, ज़िंदगी में आगे मूव कर जाइए।
अब चलते हैं अपने अगले साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो शुरू होता है लेकिन फिर एकदम बहुत फास्ट हो जाता है और इसमें ज़्यादातर सोचें इस हफ्ते आपको जो सोचे हैं ना वो ज़्यादातर रिलेटेड है इस पेंडेमिक से, कोरोना से और इसके नए वेरिएंट से। और शायद आपको कोई वहम सा फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो स्कूल खुल रहे हैं, मुझे खुद स्कूल जाना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं, या मुझे खुद ऑफिस जाना चाहिए जो जॉब कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनको, जो ख़ास तौर पे सेजिटेरियस पेरेंट्स हैं ना, वो थोड़े से कन्विंस्ड नहीं है कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, हालात ठीक हैं या ठीक नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स हैं। और आपको लग रहा है, सेजिटेरियस पेरेंट्स को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जो हो रहा है स्कूल खुलने वाला। इसको लेकर थोड़े से आप कंसर्न पूरा हफ्ता, और बार बार इसको आप डिस्कस कर रहे हैं, कभी डॉक्टर के साथ, कभी अपने स्पाउस के साथ, और कभी जैसे आपको लग रहा है कि इसमें क्या है, क्यों भेजा जाए स्कूल और क्यों ना भेजा जाए, यानी कि ये सारी बहस इस हफ्ते की आपकी लगती है। और उसके बाद ये है कि इस हफ्ते आपका दिल कुछ करने को नहीं चाह रहा, लगता है कि जैसे सेजिटेरियस लोग जो हैं थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, इनका दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने को। मिक्स सी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी मिक्स सी फीलिंग्स आपके अंदर जमा हुए हैं, बहुत सारे ख्यालात आपके अंदर जमा हुए हैं। और आपको बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, इनबॉक्स भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा जमा हुआ है जवाब देने वाला, और आपका दिल चाह रहा है कि मैंने किसी को जवाब नहीं देना, मैंने किसी से बात नहीं करनी। तो ये कुछ सिलसिला हो रहा है और आपको क्योंकि लाशऊरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से क्रॉस रोड्स पर हैं, ज़िंदगी में कुछ दो राहें आपके हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं। और सेजिटेरियस लोग जब सोचने लग जाते हैं या किसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो उस वक्त इनसे काम नहीं किया जाता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ इस हफ्ते भी डेवलप हुई है। आप समझ लीजिए आप इरिटेटेड हैं बहुत ज़्यादा, और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप काम करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लग जाते हैं। आपकी ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये ठीक होगी जाकर जब समझ लीजिए जुमेरात के बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करेंगे और थोड़ा सा आपको किसी डिसीजन पर ज़हनी तौर पे पहुंच जाएंगे। ज़हन में बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन चीज़ों को लेकर, इन इश्यूज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंसर्न है, वो जाके जुम्मे तक की चीज़ें रिजॉल्व होंगी, फिर आप जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मेरा मशवरा आपको ये कि आप अपनी जो ये बहुत ज़्यादा पाइल अप हुए हैं आपके काम जवाब देने के, बहुत सारे लोगों को आपने जवाब देना है, लेकिन आप खुद किसी फैसले पे पहुंचेंगे तो जवाब देंगे ना, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए और जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी इरिटेशन को कंट्रोल कीजिए। उसके साथ ये है कि जब ये हफ्ता थोड़ा सा आगे जाता है, मिडल में आता है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे। आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी इस वक्त जैसे बहुत ज़्यादा ये रेडिएशंस का आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है, या आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग जिसको हम कहते हैं, आप उसके ज़ेरे असर है। स्मॉग आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। स्मॉग वेदर की स्मॉग भी हो सकती है, वो रेडिएशन की स्मॉग भी हो सकती है, और ये स्मॉग जो है ये आपके अंदर क्रिएट कर रही है आपके गले का दर्द, जॉस का दर्द, और आपके कंधों का भारी महसूस होना, गर्दन का भारी महसूस होना, ये चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं। और आप इस चीज़ से भी आप थोड़े से इरिटेटेड हैं। लिहाजा अपने आप को मेंटली किसी डिसीजन पर ले आइए ताकि आपकी अपनी सेहत की तरफ आप तवज्जो दे सकें। तो इस पे फौरी तवज्जो दीजिए कि किस तरह से आपने इन रेडिएशंस को कंट्रोल करना है। जो वैसे वेस्ट में इसको देखा जाता है, वो ये पत्थर जो है ब्लैक टॉर्मेलिन, ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप देखिए, अक्सर आप अगर जाएं, आप यूरोप जाएं, तो आपको उनके ऑफिस टेबल्स पर या कंप्यूटर के और उनके बीच में या छोटा सा उनके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ये ब्लैक टॉर्मेलिन लगा हुआ होता है। तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन अगर आप रख लें तो शायद ये स्मॉग आप पर इफेक्ट ना करे। ये स्मॉग को एब्जॉर्ब करता है, खास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये रख लीजिए। लेकिन अपनी इस हेल्थ कंडीशन को फौरी तौर पर तवज्जो दीजिए। हेल्थ कंडीशन यही है कि एक्स, पेन्स एंड इरिटेशन, ये तीन चीज़ें हैं जो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड में पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप
आप उस फेज में हैं जहां आपको सीड सो करने हैं, बीज बोने हैं। इस वक्त ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। ये सब चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। द पॉइंट इज़ कि ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। आप हल चलाइए, बीज बोइए, बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज टाइम इज़ राइट। उसके बाद देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी टैरो कार्ड्स के हवाले से ये है कि आपको लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा। लोगों के प्रेशर की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्यों मुझे इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, और इससे आपके अंदर का बागी झाग जाए। हर सेजिटेरियस के अंदर एक बागी होता है, एक ऐसा इंसान कि जो किसी भी वक्त सब कुछ उल्टा दे, शतरंज पलट दे। हो सकता है वो जाग जाए। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे भी बताया था वही बात यहाँ पर भी है हेल्थ के हवाले से। और यहाँ पर एडिशन ये है कि आपको थोड़ा सा बैक एक का ख्याल रखना है, बैक एक का ख्याल करना है। और ये बढ़ भी सकती है अगर आपने इसको अभी फौरी तौर पर ना इसका इलाज किया। अब देखते हैं आपका लव वाइब क्या है। लव वाइब ये है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप कोई धोखेबाज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने वाला कोई ऐसा माहौल है आपके लव हाउस में। और हो सकता है कि आप पर इल्ज़ाम तराशी की जाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ। It's not a very positive love vibe as far as trust is and sincerity is concerned. Education और career देखते हैं, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, you're on the right path. Sow the seeds। अभी पॉजिटिव एनर्जी में भी यही आया था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है हर हवाले से। उसके लिए तैयारी कीजिए, तैयारी रखिए उसके लिए। अब देखते हैं आपके लिए इस न्यूमरोलॉजी का क्या मैसेज है इस हफ्ते का। नंबर, ब्यूटीफुल नंबर, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स, और नंबर है 66। 66 जब भी आता है ये अपने साथ बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दोस्ती लेकर आता है। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव बेसिकली एंड सक्सेस। सो 66 को ज़रूर स्टडी कीजिएगा न्यूमरोलॉजी के हवाले से। और इस हफ्ते में जो भी हर लम्हा है, हर दिन है, वो 66 के अंडर की वाइब में है। और ये बेहतरीन वाइब है 66 की। इसको एज मच एज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है आपके लिए। लकी स्टोन आपके लिए सेलेनाइट है। सेलेनाइट पत्थर जो होता है ये उस वक्त आता है लाइफ में जब आपको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेलेनाइट आपका कलर है इस हफ्ते, स्टोन है सॉरी। और इस हफ्ते का जो आपका कलर बन रहा है वो बन रहा है जो डार्क मैरून या समझ लीजिए पिंक से लेके मैरून तक, रेड के तमाम शेड्स, पिंक से लेकर डार्क रेड कर लीजिए। ये वाली जो रेंज है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ये आपके लिए लकी और कंफर्टेबल फील होगी। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं फाइनली आपका डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुने। आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिल जो है वो कहीं कनेक्टेड है, कहीं पर कनेक्टेड है। आपका सोल कनेक्टेड है आपके रूह और अपने दिल की आवाज़ों पर गौर कीजिए। और प्रॉस्पेरिटी जो है, जो आपकी डिज़ायर है, हार्ट डिज़ायर, वो पूरे होने वाली है। लेकिन ये कि आप अपने दिल की सुने और दिल को ही अपना लीडर मान लें, अपने विजदान को, अपने कश्फ को, अपनी रूह को अपना लीडर मान लीजिए। और इसके साथ साथ चलिए, ये जो आपका दिल है ये आपको प्रॉस्पेरिटी और कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। मूव करते हैं अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए जो हफ्ता है इसमें जैसे कुछ हफ्ते से, कुछ दिनों से एक ख़ास वाइब चल रही है जो बार बार जिसकी तरफ मैं इशारा भी कर रही थी कि आपका जहन जो है वो माजी की बाज़गाश्त में है। अपने आप को मुड़ मुड़ के आप देख रहे हैं, अपने माजी की गलतियाँ, अपने आप को कि फ़लाँ टाइम पे मैंने ये गलत किया, फ़लाँ टाइम पे मैंने ये गलत किया। एक बात जहन में अपने आप को बताइए, दोहराइए कि हमारी ज़िंदगी के स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। हम इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो एक ख़ास पैटर्न पर गुजर रही है। अगर आप मुड़ के देखिए तो हर वाक़या, हर जो हादसा था उसकी कोई ना कोई वजह थी, टाइमिंग्स थी। तो हम एक ख़ास टाइमिंग के सर्कल में हैं। इस चीज़ को अपने अंदर रखिए। और ये जो बाज़गाश्त है, माजी की बाज़गाश्त है, माजी की बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके ज़हन में हलचल पैदा करेंगे। इनसे निकलिए।
क्योंकि अब ना माजी ना मुस्तकबिल, इन दोनों का कोई वजूद है नहीं, वजूद है इस मोमेंट का। और ये जो मोमेंट आपका है ये आपका डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक दफ़ा आप मुड़ के देखते हैं, लास्ट वीक भी आपको मैंने बताया था, और फिर अगले लम्हे आप आगे की तरफ देखते हैं। आगे और पीछे देखने में ये जो लम्हा, इसकी जो दोस्ती है, इसकी जो ब्यूटी है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें से निकलिए। और क्योंकि ये जो कैफियत जिसमें आप हैं कुछ अरसे से, ये ऐसे सब दायरे में भाग रहे हैं, किसी गिरदाब में हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो इस पॉइंटलेस घूमने से बेहतर है कि अपने आप को अब इस गिरदाब से निकालिए और सीधे की तरफ मूवमेंट कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अगले 4 महीने यही कैफियत रहेगी। तो बेहतर है अगले 4 महीने इस कैफियत में अपने आप को रखने से बहुत बेहतर है कि आप अभी इससे निकल जाइए। सोचिए कि ये एस्ट्रो वेदर है, ये कॉस्मिक है, मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे जाना है। वैसे भी अगर आप कोशिश करेंगे तो 22 तारीख को जब सूरज वर्गों में आ जाता है, तो उसके बाद वैसे भी आप थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को अपने इख्तियार में ले लेंगे, चीज़ें ज़्यादा खुल जाएंगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, तो ये ज़हनी कैफियत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन एक दिन भी क्यों ऐसी ज़हनी कैफियत में गुजारा जाए जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग ना हो। अच्छा, अब उसके बाद इस हफ्ते में क्या दिखाई देता है कि जैसे आपकी एनर्जी बॉटल्ड अप है, और जैसे वीकेंड आता है तो एकदम आपकी एनर्जी खुल जाती है। आप थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक फील करेंगे शुरू के दिनों में, और उसके बाद फिर आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपने एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपको मशवरा दूंगी कि जो चीज़ें भी आपके सामने रिटर्न में आती हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिटर्न काम है, एनीथिंग रिटर्न आपके सामने आती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे आपने सिर्फ साइन ही करने, आपने बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस करनी है। नंबर जो है ना, जहाँ कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जानबूझकर है या अनजाने में, आई डोंट नो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग, और ख़ास तौर पे साइन करने से पहले इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। और दूसरा, इसके अलावा आपने इस हफ्ते की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वाइब ऐसी है कि अगर आप डिस्कशन टेबल पर आते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो एक चीज़ होती है ना कि आप डिस्कशन कैन लीड टू एग्रीमेंट, यानी फैसला हो सकता है। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि आप डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बजाय ऑर्डर करने के या ऑर्डर मानने के या चीज़ों को पे बहस ना करने के। ये बहस मुबाहिसे का हफ्ता है, और बहस मुबाहिसा भी आप, क्योंकि हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, बहस मुबाहिसे की आदत नहीं होती, ये हुक्म देते हैं या हुक्म मानते हैं। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा बहस मुबाहिसा कीजिए, अगले बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, चीज़ों को गौर से सुनिए, क्योंकि आपका आधा दिमाग कहीं और है, आपके जो जहन है उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप ओवर कनेक्टेड हैं। तो इस डिस्कनेक्शन और ओवर कनेक्शन के बीच, तो यहाँ से आपको अपना रास्ता तलाश करना है, अपने जहन को एक पॉइंट पर लाना है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आपका ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये ठीक हो सके। अब देखते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की क्या है। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपका जो सितारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बुलंद है। आप इस वक्त मनी जो मैनिफेस्टेशन है वो कर सकते हैं, आप पैसों के अंबार लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ एक शॉपिंग स्प्री भी आपके अंदर है, बिला वजह की एक जैसे शॉपिंग होती है, शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका दिल चाह रहा है। और उसके साथ मज़े की बात यह है कि आप पैसे ज़ाया नहीं कर रहे, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उससे आपको खुशी हो रही है और रेजोनेंस नहीं हो रही है। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों को ये होता है कि जब भी कुछ स्पेंड करते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, तो उसके बाद इनको ना थोड़ा सा होता है पछतावा कि ना करते तो अच्छा था। लेकिन इस हफ्ते आप अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं और आप पैसा खर्च रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम दैट वे आपके लिए। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी आपकी ये है कि आपको थोड़ा सा बाज़गश्त से निकलना है। जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया था कि आपका माजी आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है। माजी को आप जैसे भी डील कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से माजी की सोचें, माजी का घर, माजी की बातें, वो लोग जो गुजर गए हैं इस दुनिया से, वो ये यादें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्बिंग रोल प्ले कर रही हैं। इससे निकलिए। टैरो कार्ड्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। हम देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे आंखों का प्रॉब्लम,
आँखों में एलर्जी या इन्फेक्शन, और उसके अलावा ENT के इश्यूज़, थोड़ा सा बैक एक, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए। उसकी अवॉइड आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इन्फेक्शन को अवॉइड कीजिए और ग्लासेस बाहर जाते हुए ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपकी आइज़ हैं जो इन्फेक्शन कैच कर सकती हैं। आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट आपका ज़बरदस्त है जी। कोई मुलाकात, कोई मीटिंग, किसी का अचानक ज़िंदगी में आना, या किसी बात का, किसी सिचुएशन का अचानक बन जाना। अब देखते हैं करियर और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट। यू आर द विनर, आई सी यू ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का क्या मैसेज है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए भी 93 है। आपसे पहले भी किसी का 93 आया था। 93 जो नंबर है ये खुशी का नंबर है। ये जब भी आता है ये आपके साथ, आपके लिए खुशी लेके आता है। कहते हैं कि जिस चीज़ की आपने स्ट्रगल की थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, वो मंजिल अचानक सामने आ जाती है। अचानक आप मोड़ मुड़ते हैं और सामने मंजिल होती है और आप हैरान रह जाते हैं। इस तरह का ये 93 नंबर जो है ये इस तरह के इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, और जब भी ये आता है ये किसी न किसी तरह से आपको खुश करके जाता है। सो 93 को स्टडी कीजिएगा। इंटरनेट पे 93 नंबर बहुत ज़बरदस्त नंबर है और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नंबर है। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप 93 जिस भी दिन, हफ्ते, घंटे, महीने, साल का 93 हो, वो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है वो हैप्पी वाइब होती है। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी काला और लकी स्टोन आपके लिए क्या है। आपके लिए पत्थर है जी एक्वामरीन। एक्वामरीन एक बहुत अच्छा स्टोन है, और ये स्टोन जो है ये हल्के से नीले रंग का होता है, बिल्कुल आबी रंग का होता है, जैसे समंदर का रंग नहीं होता। बड़ा खूबसूरत सा ये पत्थर है। ये थंबल फॉर्म में मिल जाता है। ये अगर आपको स्लीप का प्रॉब्लम है, अगर आपको बॉडी एक्स का प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी किस्म के दर्द का प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए आपके लिए सही रहता है। और आपका जो इस हफ्ते का लकी रंग है जी वो बनता है येलो, पीला रंग आपके लिए बनता है। पीले के साथ आप दूसरा रंग ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि दोनों कलर आपके लिए इस हफ्ते लकी रहेंगे, ब्लैक और येलो। ब्लैक कलर जो है, अगर आप कैप्रिकॉर्न लोगों को देखें ना, तो ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स आपको ब्लैक कलर पहनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको कुछ ब्लैक का कलर से इश्क होता है, मुझे नहीं पता क्यों, और ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स ब्लैक कलर ही पहनते हैं। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है आपका। आपका डिवाइन मैसेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके लिए ये है कि आपको आपकी ख्वाहिश मिल सकती है। आपको आपके लिए आपको आपकी जो दुआ है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो सजदों में हासिल हो जाएगी। लंबे लंबे सजदे कीजिए, लंबी लंबी दुआएं मांगिए, आपको वहाँ से सुकून भी मिलेगा और ख्वाहिश भी मिलेगी। अगर आपकी नमाज़ें डिस्कनेक्टेड हैं या इबादत जो भी आपका मज़हब है उसमें कोशिश कीजिए कि अपना कनेक्शन बहाल कीजिए। कुछ इबादत चाहिए, दुआ की कबूलियत है लेकिन मांगने से मिलेगी। सजदों में आपका जो भी फरावानी है या जो भी आपका चीज़ है वो आपको सजदों से हासिल होगी। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए तो ये एक बिल्डअप ऑफ एनर्जी का वीक है। ऐसे लगता है कि जैसे इनको एनर्जी का एक तूफ़ान इनके अंदर है और ये जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी नेगेटिव बातें बता दूँ, एहतियात बता दूँ। वो ये है कि आपके गिर्द कुछ लोग हैं जो आपको गुफ्तगू के ज़रिए धोखा दे सकते हैं, सबज़बाग दिखा सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं। दे कैन टॉक यू इन, यानी कि आपको गुफ्तगू के ज़रिए आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दिया जा सकता है। यानी आप यकीन कर लेंगे कि बातें ऐसी लच्छेदार बातें, तो आपने इस पर थोड़ा से केयरफुल रहना। और दूसरा ये कोई शेडी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल क्लियर ना हो, पैसा 1 रुपया भी वहाँ पर मत लगाइएगा। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त होते हैं ना, ये दोस्त परस्त होते हैं, इंसानियत परस्त होते हैं और इनका मकसद मोहब्बत है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़िद्दी भी बहुत होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। और ये हफ्ता जो है इनके लिए ऐसा है कि जिसमें इनको नहीं पता इस बात का, लेकिन इनके चेहरे पर एक ऐसा तासुर है, इनकी आंखों में एक ऐसा ग्लांस है कि ये किसी को देखेंगे ऐसे करके तो अगले लोग लरस जाएंगे, कांप जाएंगे। इनकी आंखों में, इनके चेहरे में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके जेस्चर्स में ये चीज़ आई हुई है
कि दूसरे जो है या तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे या उन्हें लगेगा कि आपने कुछ कहे भी नहीं उनको डांट दिए। तो आपकी आंखों का एक्सप्रेशन इस तरह का हुआ है, चेहरे का एक्सप्रेशन इस तरह से हुआ है। और दूसरा ये है कि आपकी टोन भी पेरेंटल हुई हुई है, ऐसे जैसे कोई माँ बाप बच्चों के साथ बातें कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम भी दे रही है कि जैसे होता है कि आप दोस्तों के साथ हैं या ऑफिस में हैं, तो आपकी जो ये पेरेंटल टोन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसमें लोग आपसे ऑफेंड हो सकते हैं या डिफेंसिव हो सकते हैं और हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा अपनी टोन पे ज़रा गौर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपके लिए इस हफ्ते मेरा मशवरा ये है कि शाम के बाद अपनी कुछ टाइम है जो सोलो गुजारिए, तन्हा गुजारिए। आपने बहुत ज़्यादा दूसरों को टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ वक्त गुजार लिया। अब थोड़ा सा टाइम जो है शाम का वो कुछ पढ़ते हुए, खाली गिटार बजाते हुए या चाय पीते हुए या वेदर को एंजॉय करते हुए कुछ टाइम अकेले अपने साथ इस तरह से गुजारिए कि आप जैसे आप अपने साथ हैं, अपने से बातचीत कर रहे हैं, अपने से मशवरा कर रहे हैं। तो टाइम स्पेंड थोड़ा सा अपने साथ आपको करना चाहिए, उससे आपका काम डाउन हो जाएगा। ये चेहरे का एक्सप्रेशन आपका गुस्से वाला हुआ हुआ है, आंखों में जो गुस्सा आया है शायद कहीं लाशऊर से आ रहा है, शायद कहीं आपने ओवरवर्क कर लिया। तो उससे जब आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करेंगे, अपने आप को ईजी करेंगे, तो फिर ये चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। और आप भी हमेशा की तरह वो ना समंदर में जो ये जो एयर साइन है, तो एक आंधी जो आई हुई है आपके अंदर, वो आंधी जो है वो ब्रीज बन जाएगी, बाहरों की हवा बन जाएगी, और उसी तरह आपके परवाने, आपके दीवाने, आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त मौजूद होंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की बैड एनर्जी, सबसे पहले हम गुड एनर्जी देखते हैं। तो इस हफ्ते की आपकी जो गुड एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको कुछ इनाम मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है आपको। और ये जो आपको मिलेगा ये मीटिंग्स में मिलेगा। जो भी कोई इवेंट होता है, कोई मजलिस हो रही है या कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई ऐसी जगह जहाँ पब्लिक गैदरिंग है, उस पब्लिक गैदरिंग को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से आपके कोई इनाम या आपका वट एवर योर हार्ट डिज़ायर वो आपको वहाँ से मिल सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं, आपकी बॉडी जो है, आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पानी पिएं और पानी में काफ़ी देर शावर में रहें और स्विमिंग ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। और बैड मूड की वजह से आप बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स और बिला वजह के झगड़े पाल सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं जो बहुत लंबा चलें। इस हफ्ते स्टार्ट होने वाले जो झगड़े हैं वो तकरीबन 4 हफ्ते रहेंगे। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट कह रहा है कि आपके जो ये जॉइंट्स हैं आपके हाथों के और आपके पाँव के, ये दुख सकते हैं। इन पर ज़रा तवज्जो कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज, कुछ पोस्चर ठीक रखिए। कोई पोस्चर की वजह से आपको किसी जॉइंट में पेन आ सकती है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। परफेक्ट। ऐसे लगता है कि जैसे कोई मिलने आ रहा है, कोई मुलाकात है, कहीं अचानक कोई सितारा तलू होता है। बहुत बेहतरीन कार्ड है आपका इस हफ्ते का जो लव कार्ड है। अब देखते हैं आपके लिए करियर और एजुकेशन। करियर और एजुकेशन परफेक्ट है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। जो आप कर रहे हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी, इनाम, विक्ट्री मिल सकती है। सो स्टे ऑन द, यू आर ऑन द राइट पाथ, तो स्टे ऑन दिस पाथ। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज है नंबर आपका है 8। 8 नंबर जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऐसा नंबर होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर भी हो सकती हैं आपके ऊपर, आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और इस जब भी नंबर 8 किसी भी दिन, हफ्ते, महीने का होता है तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वहाँ एकदम रुकावट आ जाती है और आपको रीडायरेक्ट किया जाता है। तो ये 8 के साथ रीडायरेक्शन ज़रूर आती है और उसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बंदे को होती है। बंदे को तो नहीं पता कि उसके लिए बेहतरीन क्या है, वो तो अपने हिसाब से अपने दिमाग के हवाले से चल रहा होता है, लेकिन डेस्टिनी समटाइम्स हमें रीडायरेक्ट करती है। तो ये हफ्ता न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपके लिए रीडायरेक्शन का भी दिखाई देता है। देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। लकी कलर आपका है, लकी कलर जनाब आपका है जैसे
लाइट ग्रीन जो पत्थर होता, सॉरी ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन आपका कलर है। लाइट ग्रीन से मेरी मुराद सी ग्रीन भी है, सी ग्रीन भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है। और जो आपका लकी पत्थर है इस हफ्ते जो आपके लिए काम का बायस बनेगा वो है सफ़ेद मरजान। सफ़ेद मरजान भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। सफ़ेद मरजान के इतने इतने पीस मिलते हैं, वो भी, ये भी मरजान है लेकिन ये रेड मरजान है, तो इस तरह का सफ़ेद में मिल जाता है, रेयर है, मतलब इतना अवेलेबल नहीं है जितना रेड है। वाइट मरजान के पत्थर मिलते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो एक थंबल ले लीजिए, थंबल नहीं होता, वो जड़ होती है, वो ले लीजिए, वो अपने सरहाने पे रख लीजिए, वो आपको काफ़ी उससे आपको काम महसूस होगा। और उसके साथ ये कि लाइट ग्रीन कलर, सी ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ये यूज़ कीजिए, ये आपके लिए काम लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस हफ्ते का आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि कर भला सो हो भला, कि आप अगर दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के लिए बेहतरी करेंगे, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद ही बेहतरी होती चली जाएगी। सो क्रिएट गुड कर्मा, कर भला सो हो भला। अब देखते हैं हमारा लास्ट साइन पाइसेस, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए हफ्ता जो है ये इनकी पसंद का हफ्ता है। पाइसेस लोग, हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं, एक समंदर की तरह होते हैं और डीप ओशन होते हैं, इनमें वेव्स आती है। समटाइम्स जब ऐसा टाइम होता है, आपने देखा होगा समंदर में मदो जज़र का एक वक्त होता है, बड़ी हाई वेव्स होती हैं और बिल्कुल काबू में नहीं आता समंदर, तो ये वो हाई वेव्स हैं, चढ़ता हुआ चांद है। और इनके अंदर जो इस वक्त टाइम है वो ऐसा है कि कोई ऐसे जैसे कोई चीज़ इनको ऊपर लेके जाती है और फिर एक इनकी कोई चीज़ इनको वापस ले आती है। सो हाई और लो का एक सिलसिला है जो इनके साथ चलता रहेगा, यानी कि ये जा रहे हैं इस तरफ कामयाबी के लिए, और कामयाबी इनको यहाँ से मिलती है, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इस तरह से ये अपनी कामयाबियाँ समेटते फिर रहे हैं, अपनी एनर्जी को, इनकी समहाउ इनकी एनर्जी बहाल है, इनके अंदर बहुत इस वक्त ताकत है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचें भी हैं, कामयाबी का एक अज़म भी है, इरादा भी है, ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी नज़र आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे पाइसेस दोस्तों के लिए, कि ये चाहेंगे कि अपना जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसे क्लीन करें। जो हमारे पाइसेस दोस्त हैं, इन पर बहुत मुद्दत बाद, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, इन पे ये टाइम आता है, ये चाहते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ये थोड़े से लेज़ी होते हैं, चीज़ें फैला के रखते हैं, ख़ासतौर पे पाइसेस मर्दों की बीवियों को पता होगा कि वो क्या कुछ उनको करना पड़ता है। तो जो ये पाइसेस लोग होते हैं, बस चीज़ें फैलाने के शौकीन होते हैं। तो इस हफ्ते ये ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में आ गए हैं, इनका दिमाग जो है वो कह रहा है कि हर चीज़ को जो है क्लटर को साफ़ करना है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है, पुरानी चीज़ों को फेंकना है और जो चीज़ें रखनी है उनको रिसाइकल करना है। इस तरह के बहुत सारे इनके हैं ख्यालात, और ये बहुत ज़्यादा टाइम और कंसर्न दे रहे हैं इस चीज़ को कि मेरी लाइफ जो इसमें से क्लटर निकले, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं वो निकाल दूँ। और ये चीज़ न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, एक्चुअली ये इनके अंदर का माहौल भी यही है। दे आर गेटिंग हील्ड। पुरानी यादें, पुरानी सोचें, पुराने लोग, पुरानी बातें, उन सब को अपने अंदर से साफ़ करें। लाशऊरी तौर पे ये जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है या बाहर की जो सफाई है, बाहर की क्लटर क्लीनिंग है, ये इनके अपने अंदर के माहौल की क्लीनिंग भी हो रही है। और उसके बाद इनके साथ एक और मसला भी आएगा कि इनको जैसे समटाइम्स होता है कि इनको लगता है कि मेरी लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इन पर वो थोड़ा फोकस करना चाहिए। लिहाजा ये जो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना आईना, वो भी देखना शुरू हो जाएंगे और इन्हें जैसे पूरी सफाई करने के बाद, हर चीज़ जगह पे रखने के बाद इन्हें लगेगा वो एक चीज़ गलत है, फिर नए सिरे से दोबारा सारा कुछ। यही चीज़ ये अपने साथ भी करेंगे कि बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने लुक्स को, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा देखेंगे, अपनी गुफ्तगू को, अपनी बातचीत को, अपने मैनरिज्म को, अपनी हर चीज़ को। अजीब सा स्टेट ऑफ माइंड है जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद इस वक्त इनकी जो लाइफ में खिंचाव आ सकता है वो इनका अपने स्पाउस के साथ आ सकता है, इनके और इनके स्पाउस के बीच में खिंचाव आ सकता है। यूँ लगता है कि जैसे आप और आपके पार्टनर्स या आपका लाइफ पार्टनर एक पेज पर नहीं है, और इस एक पेज पे ना होने की बहुत ज़्यादा वजह जो है वो आपका कॉन्वर्सेशन है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत है, क्योंकि आप बात करने के बजाय इन दिनों ऑर्डर दे रहे हैं।
आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, कि काफ़ी अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है जो पाइसेस पर आता है। और जब ये आता है तो इनको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारे पाइसेस दोस्त दूसरों की सुन रहे होते हैं, दूसरे इनको रूल कर रहे होते हैं। इन दिनों मेरा मशवरा है पाइसेस के सब लोगों का जो पाइसेस के इर्द गिर्द रहते हैं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दें, जो कह रहे हैं इन्हें करने दें। अगर इनको इंटरफेयर किया गया तो ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको घंटों बहस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये आपके साथ बैठ के घंटों के हिसाब से बहस कर सकते हैं, आपको अपने पॉइंट पर ला सकते हैं दुनिया भर की मिसालें, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है। लिहाजा इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, जो ये कहते हैं वो इस हफ्ते मान जाइए। अब देखते हैं कि इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको लग रहा है कि जैसे आप सातवें आसमान पर हैं, कामयाबी की बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं इस वक्त। पॉजिटिव एनर्जी का मैसेज ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपका जो स्केड्यूल है वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, आपका टाइम टेबल जो है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, आप जो करना चाहेंगे हालात उस तरह से नहीं होंगे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, और ये चीज़ आपको और तंग करेगी। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐसे है जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, पाल्पिटेशंस होती हैं, ज़्यादा सोचना होता है, ज़्यादा एंग्जाइटी लेना होता है, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, जहनी प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें एंग्जाइटी ट्रिगर होने का है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखिए। और क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा एंग्जाइटी हो जाए तो वो काफ़ी लंबा चलती है। अब देखते हैं कि आपका लव वाइब क्या है। लव वाइब इज़ परफेक्ट। लव वाइब इज़ परफेक्ट। जब तक यानी कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, जिस भी चीज़ से, जो भी आपकी मोहब्बत है, जो भी चीज़ आपका इश्क है, वो आपके पास मौजूद होगी इस हफ्ते। अब देखते हैं कि आपका करियर और एजुकेशन में यू आर ऑन स्पॉट, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और कामयाबियाँ जो हैं वो आपके बहुत नज़दीक हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। न्यूमरोलॉजी का देखते हैं कि इस हफ्ते न्यूमरोलॉजी का आपके लिए क्या नंबर है। न्यूमरोलॉजी का आपका सिंगल डिजिट आता है 7। जैसे भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात कर रहे थे कि आप कोई एक वाइब आई हुई है, वेव आई हुई है कि आप चीज़ों को जगह पे रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हर चीज़ को चाहते हैं कि वो अपनी जगह पर एक सही तरीके से मौजूद हो। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए कामयाबी का बायस बन रही है, और ये चीज़ आपको पर्सनल ग्रोथ दे रही है। 7 नंबर जो होता है कि जब भी सिंगल होकर आता है तो ये आपको कोई बहुत दिखाता है अरूज, आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर की जो ताकत होती है, आपके अंदर के जो टैलेंट्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप अपने अंदर कुछ तलाश कर रहे हैं तो ये हफ्ता बेस्ट है। अब आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी वो देखते हैं स्टोन। लकी कलर तो आपके लिए ग्रे ब्लैक है। ग्रे ब्लैक कलर है। ग्रे ब्लैक के साथ आपका जो स्टोन है वो आपका स्टोन है मून स्टोन, जिसको कहते हैं मून स्टोन। आपके लिए लकी साबित होगा, और ये आपको बहुत सारे लकी स्टोन आपका मून स्टोन है। ये आपको काम डाउन करेगा, पीस लाएगा, और इसकी जो एनर्जी होती है मून स्टोन की, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। ये एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आता है, अदरवाइज समझ में नहीं आता। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। आपके लिए डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का बहुत ज़बरदस्त है। ये है कि आपकी कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप ख़तरों से आपके और ख़तरों के दरमियान एक शील्ड है, और ये शील्ड इसलिए है कि आपने कोई अच्छा काम किया था, कोई अच्छा कार्मा क्रिएट किया था, जिसका फल आपको इन दिनों मिलेगा। आप अपने आप को सेफ फील कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और गुड कार्मा क्रिएट करते रहिए। आप जैसे कर्म का फल होता है ना, इस हफ्ते आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। ये बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों, ये था आपका हफ्ता 15 से 21 अगस्त 2021। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जिंदा रहे और सेहत रहे तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।